रैपिंग जब आपने स्टार्ट करी तो आपको मतलब एज अ पर्सनल लेवल पे मतलब ऐसा चेंज लगा मतलब कि रैपिंग आपको दूसरा इंसान बना रही है, बेहतर बना रही है? आइडेंटिटी ऐसी हो जाती है कि आज आपको कोई सड़कों पे देख रहा है कुछ चीज़ें करते हुए, लाइक आपके मोहल्ले में XYZ बहुत लोग देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप सड़कों पे घूम रहे हो, आप सुबह घर से निकल रहे हो, शाम को वापस आ रहे हो, क्या कर रहे हो पता नहीं है। पर अभी तक भी विज़न नहीं पता था कि रैप होगा कैसे। मुझे अभी जो आपको वो नहीं जानना, मुझे जानना है कि फैज़ी भी बचपन में कैसे थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि लाइक पीपल ट्राई टू टेल मी कि हाँ भाई ज़िंदगी ऐसे जीनी है, शहर है ना, यहाँ ऐसे रहना होता है, रोड क्रॉस करनी है ना तो ऐसे ही क्रॉस करनी होती है। तो उनकी बातों में आके थोड़ी सी दुनिया ऐसी हो गई कि उस दुनिया में मैं चाहता हूँ कोई ना जाए। आज से 5-6 महीने पहले आई वॉज इन केदारनाथ, तो मैं केदारनाथ में बैठ के लोगों को बैठ के सुना रहा हूँ कि भाई ये सुन लो ये मेरा दोस्त है थराली से, ये बहुत बढ़िया काम करता है। और अब देख लो भाई, स्पॉटिफाई ग्लोबल पे नंबर 1 पे उत्तराखंड हिप हॉप है भाई। 2025 अभी आप मतलब रैबो का एक ट्वीट भी था कि 2025 उत्तराखंड हिप हॉप का होगा। ब्लूम मिलना तो भाई ऐसा है कि आपको नहीं पता कब वो चुटकी बजेगी, तो उस चुटकी के इंतज़ार में चलते रहना है। क्योंकि अगर मैं ये सोच के बैठ गया ना कि मैंने इतना काम कर दिया है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, वो मुझे और फकडअप कर देगा यार दिमाग से। भाई मेरा एक मतलब सवाल कह लीजिए या वो कह लीजिए, मेरा ये है कि रैपिंग जब आपने स्टार्ट करी तो आपको मतलब एज अ पर्सनल लेवल पे मतलब ऐसा चेंज लगा मतलब कि रैपिंग आपको दूसरा इंसान बना रही है, बेहतर बना रही है, उसके आपकी आइडेंटिटी में कुछ चेंज आया? आइडेंटिटी टोटली चेंज तो नहीं कह सकते हैं, वो आपके दिमाग के ख्याल ही हैं जो आप फिरो रहे हैं, अपने पन्नों में लिख रहे हैं। आइडेंटिटी ऐसी हो जाती है कि आज आपको कोई सड़कों पे देख रहा है कुछ चीज़ें करते हुए, लाइक आपके मोहल्ले में XYZ बहुत लोग देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप सड़कों पे घूम रहे हो, आप सुबह घर से निकल रहे हो, शाम को वापस आ रहे हो, क्या कर रहे हो पता नहीं है। आज की डेट में मैं क्या कर रहा हूँ वो शायद 100 लोग जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो 100 लोगों के मन में आ गया है कि हाँ ये कुछ तो कर रहा है, तो वो कुछ के पीछे हम भी भाग रहे हैं। आइडेंटिटी अपनी खुद बनानी भी पड़ती है, बिल्डअप भी करनी पड़ती है कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आपका लोगों से बात करने का तरीका क्या है, आप लोगों के साथ रहते कैसे हैं, आप उनके एनवायरनमेंट को कैसे अडेप्ट करते हैं। तो आइडेंटिटी उसके हिसाब से बनती है कि लाइक मैं किसी एक पर्सन से मिल रहा हूँ, उसका एक एनवायरनमेंट ऐसा एकदम पीसफुल और वो काफ़ी शांति प्रिय है, और मैं वहाँ जाके अगर हल्ले मचाने लग जाऊँ या उसकी पीस को कोई भी थोड़ी सी दिक्कत है तो उसके मन में मेरी आइडेंटिटी थोड़ी सी अलग होगी। क्योंकि हर कोई अपने नज़रिए से मूवी देख रहा है, जीवन एक मूवी है जो हर कोई अपने नज़रिए से देख रहा है और हर कोई हीरो है। तो वैसे ही तो अपने आप को ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, जस्ट अडेप्ट दैट एनवायरनमेंट, अपना बढ़िया है, ठीक है। क्या नाम तो है जो एक घर वालों ने दिया था, सिद्धांत अग्निहोत्री नाम है मेरा। फैज़ी भी मैंने खुद को नाम दिया, उसके पीछे भी ऐसा रीज़न है कि मेरा एक भाई है, वो भी मुझे फैज़ अहमद फैज़, उन्होंने एक दिन बोल दिया कि तो फैज़ अहमद फैज़ है, तो उस टाइम पे भी एक चीज़ें खुल गई। फैज़ी भी मैंने एक स्कूल टाइम में ऐसे नाम रख लिया कि हाँ यस आई एम फैज़ी भी, हु कैन डू एनीथिंग ओवर द स्ट्रीट्स। तो आइडेंटिटी भाई अपनी खुद बनानी पड़ती है। लोग जज करेंगे, लोगों के नज़रिए होंगे आपको देखने के लिए, बट आप क्या कर रहे हो आपकी नज़र में आपको पता होना चाहिए। तो फैज़ी भाई मैं बोल सकता हूँ ना? हाँ तो फैज़ी भाई मुझे अभी जो आपको वो नहीं जानना, अभी आप एक वेल नोन आर्टिस्ट हो, उत्तराखंड के टॉप मेन रैपिंग स्ट्रीम उसमें आते हो, आपका नाम लिया जाता है, बट मुझे जानना है कि फैज़ी भी आशीष भाई कैसे थे, अग्निहोत्री जी बचपन में कैसे थे? लाइक बचपन में मैं पहाड़ों पे रहा हूँ, एक जगह गांव का नाम है उखला खाल। डोबरा चाटी एक पुल है, तो चाटी के जस्ट ऊपर वो गांव था उखला खाल। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का कुछ टाइम वहाँ बिताया, तो वो एक बहुत अच्छा एक गुड मेमोरीज़ के रूप में कि 5th क्लास तक मैं वहाँ पे रहा। फिर मैं ऋषिकेश शिफ्ट हुआ फैमिली के साथ, ऋषिकेश आने लग गया। तो ये रहा कि मेरी 6th से लेकर के 12th तक की जो स्कूलिंग रही वो ऋषिकेश से रही। स्कूलिंग के टाइम पे थोड़ा सा मुझे शहर के वातावरण को समझने में थोड़ा सा समय लगा, क्योंकि मैं एक गांव का आया हुआ लड़का था कि हाँ मैं गांव से आया हूँ, एक छोटे से गांव से आया हूँ जहाँ पे एक दिन में एक बस आती थी। फिर उसके बाद मैं ऋषिकेश आ गया हूँ। ऋषिकेश आके मुझे दिख रहे हैं बहुत सारे लोग अलग अलग मेंटेलिटी के, कोई कुछ बता रहा है कि भाई इससे ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। तो मैं बहुत सारी चीज़ों में घुसने की कोशिश करी। स्कूल में पढ़ाई तो वो एक अलग चीज़ है, अच्छे थे हम, मतलब पापा मेरे टीचर हैं तो उनकी
है थोड़ी सी अपना आशीर्वाद ऐसा अपने ऊपर कि पढ़ाई में सब बढ़िया था, कि सब बढ़िया चल रहा था, बट वो है कि नई नई चीज़ें दिख रही थी कि कोई स्कूटी पे घूम रहा है, 7th क्लास का एक लड़का मेरा दोस्त वो स्कूटी पे घूम रहा है, तो हाँ यार एक गांव से आए हुए लड़के ने देखा कि यार भाई वो स्कूटी पे घूम रहा है, मुझे भी घूमना है। सो ही जस्ट गेव लाइक कहीं से 500-700 रुपये जुगाड़े और उसकी किराए की स्कूटी मंगाई, फिर स्कूटी चलाई। फिर उसके बाद थोड़े बड़े हुए तो ज़िंदगी को और अच्छे से जाना, तो लोगों को ये भी लगा, क्योंकि अपना क्या है, अपना बचपन से यही है कि एक छोटी सी जगह से आ रहे हैं तो दिल साफ है, क्या चाहिए 2 वक्त की रोटी और शांति प्रिय जिंदगी, ये पता था पहले यही सब चीज़ें पता थी। और थोड़ा आर्टिस्टिक लाइफ ऐसी थी कि बचपन में मैं बहुत वैसे गाने सुनता था। आज भी मेरा एक फेवरेट गाना है कि आज मौसम बड़ा बेईमान है। तो आर्टिस्टिक लाइफ तो मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं कनेक्ट करता हूँ, तो मैं 2-3 साल का था तो ये गाने सुनता था। फिर स्कूलिंग में देखते देखते मुझे चीज़ें समझ आई। कई बार ऐसा भी हुआ कि लाइक पीपल ट्राई टू टेल मी कि हाँ भाई ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, जिंदगी ऐसे नहीं है, शहर है ना, यहाँ ऐसे रहना होता है, रोड क्रॉस करनी है ना तो ऐसे ही क्रॉस करनी होती है। तो उनकी बातों में आके थोड़ी सी दुनिया ऐसी हो गई कि उस दुनिया में मैं चाहता हूँ कोई ना जाए कभी भी अपनी लाइफ में। वो दुनिया ऐसी है कि सड़कों पे चीज़ें सीखने की कोशिश कर दी, सड़कों पे चल दिए, लड़के को पता नहीं है क्या है दिमाग में, क्या करना है आगे, पर वो चकाचौंध शहर की और सड़कों पे जाना, कोई बाइक पे घूम रहा है, कोई स्कूटी पे घूम रहा है, कोई सिगरेट फूक रहा है, जो अपने आसपास के लड़के जो मेरे दोस्त थे वो करते थे। तो हाँ ठीक है, उस चीज़ की तरफ अट्रैक्टेड रहा। फिर लाइफ में एक ट्विस्ट ऐसा आया कि जो कई ऐसे मतलब लाइफ में ऐसा फेज आया कि आई वॉज लाइक इन माई डार्क फेज ऑफ लाइफ इन बिटवीन 9th and 10th की। वो एक काइंड ऑफ ट्रॉमा मेरी ज़िंदगी का था, एक कुछ अलग सी चीज़ें थी वो मेरी लाइफ की, वो एक काइंड ऑफ ट्रॉमा था। तो उससे थोड़ा दूर जाने के लिए कि यार ये क्या है, समझ नहीं आ रहा कि क्या है, क्योंकि उस टाइम पे अपने कुछ मतलब जैसे बचपन के दोस्त होते हैं, मेरा कोई बचपन का दोस्त नहीं है, 11वीं का दोस्त है जो एक राहुल तड़ियाल करके है, उसके अलावा मेरा कोई बचपन का दोस्त नहीं है। तो कुछ रीज़न है, कुछ बचपन का दोस्त नहीं है इसलिए नहीं है, तो वो रीज़न काइंड ऑफ एक ट्रॉमा था। फिर मैं स्कूल से भागना शुरू कर दिया, बैग उठाया, सड़कों पे भाग रहा है लड़का, क्या करना है अब। फिर उसके बीच में मिल गया कि ये भी एक नई चीज़ मिल गई कि ये भी एक होता है। मैंने क्या होता है कि भाई इसे स्मोक करने के बाद ऐसा कुछ होता है। मैंने कहा अच्छा, फिर मैं उस चीज़ में पड़ गया, मैंने ये भी पढ़ी है। फिर मैं उन लड़कों को सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैंने कहा सड़कें बढ़िया हैं। उस दौरान मैंने बोहेमिया को सुन लिया, मतलब अराउंड 9th 10th के अराउंड। वॉकमैन पे भी सुना मैंने, वैसे भी सुना बोहेमिया को कि कॉपी पे लिख के गया हूँ एक वर्स। सबसे पहला लाइक मैंने वो सुना था जीना मरना करके, एक वो मैंने लिखा था मतलब अपनी कॉपी के पीछे, जीना मरना मरना जीना, सारी कुदरत पूरी होती ना एक तेरे बिना। तो ऐसे कॉपियों पे लिख के उसे याद करना, फिर 10 लौंडों के बीच में बोलना ये आई एम डूइंग रैप, मैं रैप करता हूँ। तो वो देख रहे हैं हाँ ये लड़का रैप कर रहा है। उस टाइम पता नहीं है रैप क्या होता है, रैप क्यों करते हैं, रैप से होता क्या है, पर हाँ कोई गा रहा है, उससे कुछ चीज़ें सीखी कि हाँ ये बहुत भयंकर चीज़ें कर रहा है। क्योंकि बोहेमिया का एक और गाना था कि साडा की कसूर, हाँ छोड़ दो, ऐसे गाने हैं बोहेमिया के। तो ये वाले गाने वो हैं बोहेमिया के जो इंसान को उसकी ज़िंदगी बता देते हैं। साडा की कसूर पूछ रहा है कि मेरा क्या कसूर है भाई, तुमने भयंकर धरती पे ला के छोड़ दिया मुझे, मेरा कसूर क्या है। तो फिर ऐसे बोहेमिया को सुना, फिर सड़कों पे आ गया, लड़के मिले, लड़कों के साथ और चीज़ें करनी शुरू करी जो शायद मैं बोलूँगा तो समाज मुझे जज करने लगेगा। जैसे मैं अभी बता रहा था आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी बचपन में कुछ और थी, फिर उसके बाद एक टाइम पे आने के बाद कुछ और हो गई, आज की डेट में कुछ और हो गई। आइडेंटिटी स्विच होती रहेगी जैसे जैसे आप काम करोगे। आपने आज बना लिया एक पर्सोना, आपने वो पर्सोना बना के रख लिया कि मेरा पर्सोना है, आप काम नहीं कर रहे हो तो वो चेंज नहीं होगा, वैसे ही रहोगे हमेशा लाइफ में। तो आइडेंटिटी ये हो गई। तो फिर उसके बाद मेरा ये हुआ कि 11th-12th के अराउंड मैं चीज़ों में बहुत ज़्यादा इनमें डुल गया। सड़कों पे मारपीट, झगड़े, इधर भागना, पुलिस चेज कर रही है किसी वजह से, उनसे भागना, कभी एक जिप्सी ठुकवा देना, कभी कुछ करना कभी कुछ करना, मतलब कुछ ना कुछ करते रहना है, वैसा कुछ अपना दिमाग था। फिर कॉलेज आ गया, पता था अपने को उस दौरान जब मैं बोहेमिया के गाने कॉपी पे लिख के या फिर स्टेजेस पे चढ़ के, ये सोचो मैंने बोहेमिया के गाने स्टेज पे चढ़ के गाए हैं ये बोल के कि मैं रैप करता हूँ और उन्हें बोहेमिया सुना रहा हूँ कि हाँ कि मैं दीवाना मेरे मुंह ना लगो, बोहेमिया सुना रहा हूँ लोगों को कि भाई मैं रैप करता हूँ। तो बोहेमिया सुनाया 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेजेस जो हमारे लोकल कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट, उनमें जा के परफॉर्म किया।
बोला कि हाँ रैप ऐसे ये करते हैं। उस टाइम पे भी थे कई भाई लोग थे उस टाइम पे जो अच्छा म्यूज़िक बना, मतलब उनके हिसाब से एक अच्छा म्यूज़िक बना रहे थे, और दे ट्राई टू नेग्लेक्ट दोज थिंग कि हाँ ये लौंडा कुछ कर रहा है। हाँ। तो अपने मन में भी हो गया कि ठीक है भाई, नेग्लेक्ट कर रहे हो करो, मेरे को जो करना होगा मैं करूँगा, तुमने करना है तुम करो, मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। फिर 12th हो गई, ज़िंदगी उस दौर पे पहुँच गई कि घर वालों को लगने लग गया कि अगर इस रास्ते पे चला तो क्या होगा अगला, और मैं अपने घर वालों को इकलौता लड़का कि हाँ ठीक है बढ़िया है। ज़िंदगी उस रास्ते पे चली गई जिस रास्ते पे लोग, मतलब जो अभी के जो वानबी गैंगस्टर्स लड़के बनते हैं जो कहते हैं कि मुझे गैंगस्टर बनना है, भाई वो उस रास्ते पे चुनना उसको बहुत सही है, तुमने बहुत इजीली चुन लिया, ठीक है कि हाँ सही लग रहा है, लोगों की मेंटालिटी है कि सही लग रहा है, पर उस पर बरकरार रहना, उस पर चलते रहना, उसके बारे में देखना, उसमें एक लोगों को खोना, अपने दोस्तों को खोना। सड़कों पे कोई खो गया एंकर की तुम्हारा जिगरी दोस्त और तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो तो किस बात के गैंगस्टर हो। तो उस लाइफ में वाली चीज़ें आ गई कि मेरे घर वालों को लग गया कि अगर ये इस रास्ते पे गया तो शायद एक माँ को उसका बेटा नहीं मिलेगा, एक बाप को उसका बेटा नहीं मिलेगा। वो फेज शुरू हो गया लाइफ का। घर वाले पुश करने लग गए कि नहीं यहाँ नहीं जाना, उन लॉन्डो के बीच में नहीं बैठना, उस जगह नहीं जाना, उस जगह नहीं जाना। मैं जब ऋषिकेश रहता था भाई, मतलब 2017 से पहले जब मेरा स्कूलिंग टाइम था, तो मेरी मम्मी मेरे रोड पे चलते हुए चांटा ऐसे मार देती थी स्कूटी के पीछे बैठ के, क्योंकि वो जहाँ से निकल रही है गली से, मेरे 50 दोस्त हैं, वहाँ कह रहा आंटी नमस्ते, मम्मी कह रही तू कर क्या रहा है, वाला भी गेम है। तो घर वालों ने बोला तू चल यहाँ से, देहरादून लेके आ गए मुझे। शायद वो मेरे पापा का बेस्ट आज तक का डिसीजन लगता है भाई मुझे। स्टार्टिंग में लगा मुझे खराब, जैसे घर वाले नहीं कहते हैं कि बेटा अभी बोल रहे हैं बाद में तुम्हें लगेगा कि हाँ घर वाले ना करते तो हो जाता। तो मेरे पापा का सबसे बेस्ट मूव वो लगा, मतलब मेरी ज़िंदगी को लेकर के, कि उन्होंने मुझे जिस सर्कल में मैं फंसने की कोशिश कर रहा था उससे दूर करके देहरादून भेज दिया। देहरादून गया, 1 साल ऐसा रहा कि 15 दिन देहरादून है, महीने के 15 दिन ऋषिकेश, 15 दिन देहरादून, 15 दिन ऋषिकेश, चलता रहा। इस बीच में मैं मिल गया अपने ज़िंदगी के बेस्ट दोस्तों से, जो म्यूज़िक से जिनका कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। पर हम भाई, जो मैं मतलब एक लाइन भी है मेरी कि 5 सीटर गाड़ी, उसमें लड़के बैठे 7, वो 7 लौंडे, वो 7 लौंडे हैं जो मेरे साथ बैठे हैं भाई, वो मतलब मिल गए। तो उसके बाद मेरी लाइफ ऐसे हो गई कि हाँ अब मैं मतलब काइंड ऑफ कहते हैं ना कि एक भाई के पीछे भाई खड़ा है तो एक बैकबोन है, बहुत हिम्मत मिलती है। हाँ हिम्मत मिलती है। तो वो हिम्मत मिल गई मुझे, वो 5-7 लौंडे ना, कि कहीं मतलब वो 5-7 लौंडों के साथ हम किसी महफिल में बैठे हुए हैं, 50-100 लौंडों की महफिल चल रही है, वो 5-7 लौंडे तो है ही, वो मतलब मेन फ्रेम में ये भी हैं 50-100 लौंडे, पर मेन फ्रेम में वो 7 लौंडे, वो 7 लौंडों की महफिल बैठी हुई है 50-100 लौंडों के बीच में, और कुछ शराब वराब पी रहे हैं। शराब वराब पीते पीते ऐसी हो गया कि भाई ये है अपना भाई डाकू, डाकू के ऊपर गाना बना के दिखा। अब डाकू के पिताजी के बारे में मुझे पता है, माताजी के बारे में पता है, घर के बारे में पता है, रहता कहाँ से है, क्या उसकी कितने बीघे ज़मीन है, कितनी खेती है, कितना क्या है, कितना नहीं है, उसके बारे में तो मुझे पता है। अब अभी तक तो मैं वही गाने गा रहा हूँ, पता ही नहीं है लिखे, पर वो मज़ा नहीं आया। मैं ऐसी ना किसी के ऊपर करने लग गया कि हाँ एक मेरा यार डाकू, रखे चाकू, आया सहारनपुर तय, 20 बीघा ज़मीन, हो जाता बेकाबू। मैं ऐसी ऐसी बातें करने लग गया उनके लिए नशों में। वो कह रहे यार वेल डन, तू तो रैप कर रहा है, तू तो बढ़िया कर रहा है, तू तो बढ़िया कर रहा है। तो मैं करता रहा, फिर क्या हुआ, ऐसे ही चलते चलते मैं आगे बढ़ता रहा अपने जीवन में। पर अभी तक भी विज़न नहीं पता था कि रैप होगा कैसे, करना तो है, वोकल टोन है, बातें कर रहा हूँ मैं किसी के बारे में, अपनी ज़िंदगी बता रहा हूँ, बोहिमिया के गाने गा रहा हूँ, लिख भी दे रहा हूँ, शायरी वायरी लिखता था, लिखने का शौक है मतलब कि थोड़ा बहुत, तो लिख भी दे रहा हूँ। पर अभी तक पता नहीं है रैप होगा कैसे, विज़न क्या है, ज़िंदगी को ले जाना किस डायरेक्शन में, होगा क्या, क्यों, कैसे, कब होगा। इसी सर्कल में चलते 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 लाइफ का एक और फेज शुरू हो गया कि जिसमें भयंकर की अपने को शहर के सबसे बढ़िया लौंडे मिल रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे हैं, मतलब लाइफस्टाइल जैसे जो लोगों की सपनों की लाइफस्टाइल होती है वो जीने लग गए एकदम से, पता नहीं कैसे, पर जीने लग गए। फिर एक दौर ऐसा आया कि घिल्डियाल भाई जिसका आप बात कर रहे थे अभी हम कुछ देर पहले बैक कैमरा, घिल्डियाल भाई ने, और घिल्डियाल भाई के कुछ दोस्त हैं, अभिजय हो गया, अभिजय म्यूज़िक, और 1-2 भाई और भी थे, उनके नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, एक राणा करके भाई था। तो इन लोगों ने एक काइंड ऑफ कलेक्टिव
आर्टिस्ट मीटअप टाइप का रखा। उसका नाम रखा इन्होंने क्रिएटर्स हब। क्रिएटर्स हब पे मेरे को एक मेरा दोस्त है, उसने मेरे को बताया कि भाई वो लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं। मैंने वही इंस्टाग्राम से भाई को कांटेक्ट करा। कांटेक्ट करने के बाद मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ देखा भाई पूरा शहर के जो आज की डेट में बेस्ट आर्टिस्ट है ना, हाँ, वो सारे वहाँ बैठे हुए हैं। ओके, लेट्स गो। उस समय पे पता नहीं था, क्योंकि अपना तो भैया वही मैं सुना है, हाँ लॉन्डो के बीच में बैठे हैं, हाँ, घूम रहे फिर रहे हैं, पता ही नहीं है कि कौन कौन वहाँ पे है। डकैत भाई को मैंने पहली बार ज़िंदगी में वहाँ पे देखा। वन ऑफ द ओजी ऑफ उत्तराखंड हिप हॉप हिस्ट्री लक्की भैया, लक्ष्य खंडूरी, उन्हें मैंने ज़िंदगी में पहली बार वहाँ देखा। और नवीन दयानी भाई, गिल्डियाल, अभिजय म्यूज़िक, और भी भाई लोग थे, उन सबको मैंने वहाँ देखा। तो मुझे लगा कि हाँ कुछ तो है। तो उस दिन ऐसा हुआ कि लाइक 2 या 3 दिन के अंदर देहरादून शहर से 10 जाने 12 गाने आउट हो गए विद वीडियो। ये मैं आपको 2019 के टाइम की बात बता रहा हूँ, हाँ 18-19 के अराउंड की, कि 1-2 रात के अंदर अंदर देहरादून शहर से 10-12 म्यूज़िक ऑडियो प्लस वीडियो यूट्यूब पे आउट हो गई क्रिएटर सबके चैनल से। और वहाँ पे हुआ मेरी लाइफ का फ्लिप। मैं पहुँचा अपने लाइफ के उस दौर पे जहाँ पे मैंने वही एक, उन्होंने बोला शोकेस करते हैं, सब शोकेस कर रहे थे, तो कुछ लिखा हुआ था मेरा पुराना, तो मैंने वो वहाँ पे परफॉर्म करा। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई, एक भाई है, बहुत ही भयंकर भाई है, ऋषिकेश के बेस्ट ऐसे बंदे जो मतलब कि ऋषिकेश के हिप हॉप को कलेक्ट करके रखना चाहते हैं, ऐसे मुट्ठी बना के रखना चाहते हैं, ऐसे शैटर्ड नहीं होना चाहते हैं। जिसका सबसे पहला विज़न मुझे दिखा पूरे ऋषिकेश में, मतलब तब तक मैं हो गया था 23-24 साल का, 23-24 साल के अराउंड का। वो पहला बंदा मुझे ऐसा दिखा जो ऋषिकेश हिप हॉप को कभी शैटर्ड नहीं होना चाहता, मतलब बिखरने नहीं देना चाहता है वो बंदा आज भी। उनका नाम है साइरिक बाबा। संदीप रांगड़ उनका रियल नेम है, साइरिक बाबा उन्हें कहते हैं भाई। वो बंदा मुझे वहाँ पे मिला। भाई से मिलते ही ऐसी वाली भाई की जस्ट मैं परफॉर्म कर रहा था, तो उसकी कुछ ऐसी मैंने लाइन बोली थी कि चलो गंगा पार करके, कुछ ऐसी लाइन थी। और पूरे उस सर्कल में एक बंदा था जो जिसकी नज़र एकदम से पड़ी कि यार ये बंदा कुछ गंगा पार बोल के गया। मैंने उस टाइम तक भी भाई को नहीं देखा, मैंने नहीं पहचाना, मैं जानता ही नहीं था। फिर उसके बाद एक बंदे की हाइप हो रखी थी कि साइरिक बाबा आ रहे हैं, साइरिक बाबा आ रहे हैं, साइरिक बाबा आ रहे हैं। उन्हें पुश किया गया कि भाई आपको परफॉर्म करना है, आपको परफॉर्म करना है, आपको परफॉर्म करना है। वो बंदा जैसे ही परफॉर्म करने चढ़ा, हल्ले हो रहे हैं नीचे, वो साइरिक बाबा। और सडनली उस बंदे ने करना कुछ रैप स्टार्ट किया। वो दिन है 2019 के टाइम का और आज का है, और मेरे को आज भी वो लाइन, मतलब उस टाइम पे भी ऐसे हिट करी। भाई ने बोला था कि मैं ऋषि मुनि लगू लक्ष्मण झूलेगा, बिकॉज लक्ष्मण झूला इज इन ऋषिकेश। मैं ऋषि मुनि लगू लक्ष्मण झूलेगा। मैंने कहा ये तो मेरा शहर है, ये तो मेरा भाई है। फिर मतलब उस चीज़ के बाद में भाई वही बताया ना जो ऋषिकेश हिप हॉप को ऐसे रखना चाहता है, वो भाई ने मेरे को पूरी उस भीड़ में पकड़ा, क्यों इधर आ ना। हाँ भाई तुम ऋषिकेश से हो? मैंने हाँ भाई मैं ऋषिकेश से हूँ। आप भी ऋषिकेश से? कि हाँ भाई मैं भी ऋषिकेश से हूँ। अभी अगले संडे तुम क्या कर रहे हो? भाई ने मेरे से पूछा। मैंने कुछ नहीं भाई, मैं तो वही सड़कों का बंदा हूँ, सड़कों पे सौदे करने जाऊँगा और क्या है। भाई ने बोला भाई देहरादून होगा संडे को, इसको देहरादून आ जाना। मैंने भाई मैं देहरादून आ जाऊँगा, ठीक है आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उससे पहले भी एक बार देहरादून गया था, मैंने वहाँ देखा, बट उस टाइम पे मुझे वहाँ पे ये फील हुआ कि मैं उस लेवल पे ही नहीं हूँ कि मैं वहाँ खड़ा हो पाऊँ। ऐसा मतलब हो जाता है लाइक आप कभी अपनी लाइफ में एक आर्टिस्ट जब चला है तो उसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ आई है वो क्वेश्चन मार्क है। हाँ, सेल्फ डाउट बहुत आता है इस फील्ड में। सेल्फ डाउट भाई अल्बर्ट आइंस्टीन को भी था भाई। वो क्वेश्चन पूछ लेता था कि क्यों, कैसे, कहाँ, कैसे, कब। तो सेल्फ डाउट भी ज़रूरी है। जब सेल्फ डाउट होगा तो खुद क्लियर होगा। तो मैं उस दिन वहाँ से चला गया। फिर साइरिक बाबा ने बोला नेक्स्ट टाइम आना है भाई, तो मैं संडे को मिलते हैं। मैंने ठीक है। जैसे मैंने बताया कि मेरी लाइफ जो चल रही थी वो ऐसी चल रही थी कि लोग जो ख्वाबों में देख रहे हैं वो मैं उस टाइम जी रहा था भाई। 8-9 बुलेटें चल रही हैं साथ में हैंग करके, ऐसी लाइफ चल रही थी कि हाँ। और वो लाइफ का एक ऐसा दिन था कि एक संडे, मतलब जैसे भाई ने बताया कि नेक्स्ट संडे मिलते हैं, तो नेक्स्ट संडे साइरिक बाबा और मैं चल दिए अपनी कि हाँ भाई चलना है साइरिक बाबा। भाई कम से कम 10 किलोमीटर के अराउंड ट्रैवल करके आए।
देहरादून में कि चलते हैं भाई, देहरादून हो रहा है। सिल्वर कॉर्ड्स करके एक वो है फिल्म मेकिंग, तो वो लोग आने वाले थे वहाँ पे। फिल्म वो लोग वीडियो शूट वगैरह करते हैं वो अच्छे आर्ट मतलब लेवल पे, तो वो लोग आने वाले थे। हम लोग बना ठीक है चलते हैं। उस दिन भाई हमारे पास पहुँचे, अपने पास व्हीकल नहीं, एक व्हीकल नहीं भाई, मेरी खुद की गाड़ी मेरे पास नहीं। हम दोनों भाई बढ़िया अपना टेम्पो वेम्पो से गए देहरादून। भाई वो भी लाइफ का ऐसा फेज़ है कि जहाँ पे फैज़ी भी क्यों है और फैज़ी भी क्या कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी को जामवंत ने याद दिलाया था ना कि तुम समुद्र पार कर सकते हो। हाँ, तो देहरादून ने ऐसे ही मेरे को याद दिलाया है कि तेरी शक्तियाँ क्या है। देहरादून एक मतलब कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी फ्री स्टाइल रैप कम्युनिटी है। वहाँ पे हर संडे अनगिनत लोग आते हैं, सब आके फ्री स्टाइल करते हैं, सब चिल करते हैं। और हर कोई मतलब जो अभी उत्तराखंड में अच्छा रैप कर रहा है और जो अच्छे लेवल पे आर्टिस्ट हैं जो भी हैं, सब देहरादून के आर्टिस्ट है भाई, सब देहरादून के आर्टिस्ट हैं। जो मैं देहरादून, ऋषिकेश और कुछ पिथौरागढ़ का एक भाई है अपना, मतलब ऑल ओवर उत्तराखंड में जो मेन गेम में है ना, वो सब देहरादून के आर्टिस्ट है भाई, सबके सब देहरादून एक शो कम्युनिटी है। कम्युनिटी जो है वो फ्री स्टाइल रैप कम्युनिटी है। वहाँ पे जस्ट पहले तो मतलब अपना तो ये है कि सिर्फ देहरादून तक सीमित नहीं है वो, अपना कहना ये है, देहरादून का कहना ये है। और वैसे भी ये बात सत्य है, हम ये कहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया के बंदे वहाँ पे आ सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के बंदे वहाँ पे फ्री स्टाइल जैम कर सकते हैं। फ्री मतलब कि भाई तुम सोच रहे हो कि एक छत के ऊपर ओपन कम्युनिटी है, उसके लिए पूरी ओपन कम्युनिटी है, हर चीज़ के लिए ओपन है। मतलब देहरादून एक भाई इतिहास है। जिस टाइम पे और ज़्यादा उत्तराखंड हिप हॉप ब्लो अप कर जाएगा ना, जब चमक आ जाएगी उत्तराखंड हिप हॉप के ऊपर, सिर्फ कि पूरी मेन स्ट्रीम की स्पॉटलाइट आके उत्तराखंड हिप हॉप पे अटक जाएगी, जैसे अटक ही रही है भाई। ग्रो हो रहा है उत्तराखंड का हिप हॉप सीन। अब बहुत सारी स्पॉटलाइट उत्तराखंड पे है, नजरें हैं लोगों की, लोग जानना चाहते हैं व्हाट्स नेक्स्ट, अगला क्या है। तो ऐसे ही जब होगा ना तो एक छत का नाम आएगा भाई। अभी भी जैसे मैं रैंडम किसी को ही बोलना कि गूगल मैप खोलो, उस पर देहरादून लिखो तो एक घर की लोकेशन आएगी। उस घर की छत ऐतिहासिक है, उस घर की छत से लोग बने हैं, उस घर की छत से चीज़ें बनी हैं, उस घर की छत से मेंटालिटी बनी है, उस घर की छत से विज़न बना है, उस घर की छत से देहरादून का काइंड ऑफ एक फ्री स्टाइल गेम बना है भाई। जो ये वेव आई थी एक उत्तराखंड में फ्री स्टाइल करना है, इट्स ऑल गिवन बाय देहरादून। मतलब मैं क्या भाई, मतलब आप उत्तराखंड के किसी भी अंडरग्राउंड बेस्ट आर्टिस्ट या फिर मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट किसी से भी पूछ सकते हो व्हाट इज देहरादून, ही विल से इतिहास, द रियल शिट, जो आने वाले जनरेशन को समझ आएगी और ऐसी समझ आएगी कि उनका दिमाग खुल जाएगा। उत्तराखंड का हिप हॉप सीन ब्लो तो होने लग गया है, ये तो इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। बट आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप उससे जुड़े हो, आप उसकी रूट हो, तो आपके अकॉर्डिंग मतलब और कितना टाइम लगेगा कि ये मेन स्ट्रीम हो जाएगा? मेन स्ट्रीम हो गया भाई। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेन स्ट्रीम वो नहीं है जो पूरी दुनिया सुन रही है, मेन स्ट्रीम वो है कि जिस पे दुनिया स्पॉटलाइट डालने की कोशिश कर रही है। मेन स्ट्रीम तो हो गए भाई, जिन्हें बनना था वो बन गए, उन्हें अब तो सुनने वाले हैं। अब मेन स्ट्रीम जो चीज़ें होंगी वो अभी दिख रही हैं कि लाइक डकैत भाई है, डकैत भाई वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर के साथ काम करते हैं, सैज ऑन द बीट के साथ। आकाश भाई भी बहुत बढ़िया है, मतलब ऐसे बंदे हैं कि उनकी मतलब कि मेलोडी का अगर कोई बात करी जाए उत्तराखंड हिप हॉप में, तो आकाश भाई वॉज द फर्स्ट गाय हु इंट्रोड्यूस्ड मेलोडिक इन उत्तराखंड हिप हॉप। और गिल्डियाल भाई है, गिल्डियाल भाई सबसे मतलब मोस्टली दिल्ली उठ के बंदे हो गए, उत्तराखंड के बंदे हो गए, बाहर भी कई लोगों के लिए गाने लिख चुके हैं, कई लोगों के लिए मतलब कि वर्ड्स दे चुके हैं कईयों के उसमें। कई उनके गाने ऐसे हैं जो ऐसे फटे हुए हैं कि भाई जस्ट अलग ही ट्रिप, और उस बंदे का विजन भी बहुत अलग है और चीज़ों को लेकर के। उनियाल है आज की, मतलब मैं लेटेस्ट बात करता हूँ भाई, अभी स्पॉटिफाई ग्लोबल चार्ट खोल के देख लो, नंबर 1 पे उनियाल है भाई। थराली गाँव, मैं कह रहा हूँ थराली गाँव लोग आज की डेट में भी नहीं पहुँच पाएंगे। वो बंदा थराली गाँव को एंकर ही ग्लोबली लेके चला गया। किसी को नहीं पता था भाई।
आप ये सोचो अभी मार्च चल रहा है ना, आज से 5-6 महीने पहले आई वॉज इन केदारनाथ। आई यूज टू डू अ बिजनेस ऑल्सो इन केदारनाथ। तो मैं केदारनाथ में बैठ के लोगों को बैठ के सुना रहा हूँ कि भाई ये सुन लो ये मेरा दोस्त है थराली से, ये बहुत बढ़िया काम करता है। और वहाँ के लोग सुन रहे हैं कि हाँ यार बढ़िया काम कर रहा है। और अब देख लो भाई, स्पॉटिफाई ग्लोबल पे नंबर 1 पे उत्तराखंड हिप हॉप है भाई। फैक्ट है, मतलब उत्तराखंड हिप हॉप इज ऑन टॉप राइट नाउ। और 2025 अभी आप मतलब रैबो का एक ट्वीट भी था कि 2025 उत्तराखंड हिप हॉप का होगा। तो वो चीज़ें हो गई भाई, मतलब शुरू हो गई हैं, हो तो नहीं गई, अभी बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए बची हुई हैं। ऐसे तो नहीं कह सकता हूँ मैं कि हो गई हैं, पर हाँ वो शुरू हो गई है। उनियाल ग्लोबल चार्ट पे है। हम अभी एक 7 MP 7 मोड़ पार एक मिक्स टेप आई थी। 7 मोड़ पार भी एक रास्ता है ऋषिकेश देहरादून के बीच में, 7 MP के। हाँ 7 MP आई थी। 7 MP भी काफ़ी अच्छी ब्लूम कर रही है। वो मैंने और अपना क्या बोलते हैं शेडी भाई औरों का ट्रैक आए थे अभी, वो भी बहुत अलग, मतलब शेडी भाई औरों का तो खैर कोई नहीं मुकाबला, उनके बारे में तो बात करने लायक मैं खुद को समझता भी नहीं हूँ इतना बड़ा मैं कभी हो जाऊँगा कि मैं कहीं बैठ के शेडी भाई के बारे में बात कर पाऊँ। उनका लेवल तो है भाई, वो बंदे बहुत अलग हैं। और जैसे मैं जितनी उनकी बातें कर रहा हूँ ना, तो लाइक जब आप उनसे मिलोगे ना तो आप समझ जाओगे भाई। मतलब मेरे को ज़िंदगी में हम्बल रहना कि मतलब कि कितने बड़े भी बन जाओ, ज़मीन से जुड़े रहना, ये चीज़ शेडी भाई से इंस्पायर्ड हूँ मैं कि हाँ। उससे पहले मतलब एक रैपर ईगो होती है बंदे के अंदर, पर जिस दिन से मैं शेडी भाई से मिला हूँ उस दिन से मेरी वो रैपर ईगो ऐसी हो गई है कि हाँ मैं रैपर हूँ पर मैं इंसान हूँ, मैं एक म्यूजिशियन हूँ, मैं म्यूज़िक करता हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं, तो वो लोग मुझे पसंद करते हैं भाई उनकी वजह से मैं हूँ। तो कैसे जैसे ना आप एक रैपर और मेन स्ट्रीम रैपिंग होने लग गई है, आपके भी गाने बूम हुए हैं, तो मुझे जानना है जैसे अभी उनियाल का सीन ले लीजिए, उनका गाना फटा तो वो उसमें रीलें बनने लगी, आपने वो नोटिस किया रीलों में चल रहा है कि वो लड़की की रील पॉपुलरली ज़्यादा वायरल है या ज़्यादा वो है कंपेरेटिवली गाने को लेकर। तो एज ए रैपर या एज ए आर्टिस्ट ये आपको अफेक्ट करता है? इफेक्ट तो यार भाई ये भी काइंड ऑफ ऑडियंस है, ये भी काइंड ऑफ मार्केटिंग है। लड़की को देख रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, वो लड़की भी एक आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा काम करती है, वो भी शगुन वर्मा नाम है उसका शायद। हाँ, तो वो भी एक अच्छी आर्टिस्ट है, उसने करा, वो ब्लूम हो गया, वो भी काइंड ऑफ एक पब्लिसिटी है, वो भी हमारे को अच्छा लगता है कि ठीक है पीपल आर अप्रेजिंग दैट। अभी ये भी है कि भाई ना उसके लिए हेट भी हो जाती है। अभी जैसे रिसेंटली ऐसे भी चल रहा था कि उनियाल ऐसा, उनियाल कि ये गाना कैंसर है, ये वो, एक दो कमेंट देख लिए थे मैंने, बट भाई वो उस टाइम पे वो उनका स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, वो नहीं समझ सकते। रील क्या है भाई, रील तो अभी वो देखो ना अपने मासूम शर्मा जी हैं, उनका एक गाना है 2 खटोले, हटवा दिया भयंकर की हरियाणा सरकार ने, वो तो मैं क्या बोलूँ अब, सरकारी बात है, छोड़ो हटाओ। पर ये है कि उनका गाना है भाई, उनका गाना, मैं कह रहा हूँ उनके गाने पे आज की डेट में पता नहीं कितनी रीलें बनी हुई हैं। वो भी काइंड ऑफ है कि आपको कैसे पता चला कि वर्तमान आंखों का धोखा है। आपने भी तो इंस्टाग्राम पे देखा ना आप, मतलब हिंदुस्तान में ऐसा भी है कि मतलब कि लोग ट्रेंड के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। फॉर श्योर है, रैप एक ट्रेंड बना है अभी आज की डेट में, जब से MTV हसल वगैरह आ गया है, ये एक ट्रेंड बन गया है। अंडरग्राउंड जब तक ये चीज़ें थी तो मतलब कि आज से कुछ साल पहले पीछे जाके देख लोगे तो लोगों को समझ भी नहीं आ रही थी। अब ये काइंड ऑफ ट्रेंड आ गया है और अब ये ब्लूम भी कर रहा है, और वो भी एक काइंड ऑफ पब्लिसिटी है भाई, वो अच्छा है, अपना गाना ग्लोबली जा रहा है। अब शगुन वर्मा को अगर 2.5 लाख लोगों ने शगुन वर्मा का गाना मतलब वो रील देखी होगी, तो 2.5 लाख में से भाई 2 लाख लोग तो गए होंगे स्पॉटिफाई पे ढूंढने के लिए कि वर्तमान आंखों का धोखा है। अफेक्ट कुछ नहीं करता है भाई, अच्छा है, मतलब कि अपने को तो, मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि जितनी मर्जी उतनी रील बनाए, वो तो उस बंदी की रील वायरल हो गई इसलिए लोग उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं भाई। यही तो है, लोग पॉइंट आउट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसकी वायरल हो गई। वो भी पॉइंट आउट वो कर रहे होंगे कि जो वो चीज़ें करने की कोशिश कर रहे होंगे पर वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। हाँ, वो बंदी तो कर रही है ना भाई अपना काम, उनको भी व्यूज चाहिए। भाई उसने अपना काम किया यार। इंस्टाग्राम पे आजकल ट्रेंड है रील बनाना, या फिर ये टिकटॉक के टाइम से चला हुआ आ रहा है। वो अपना काम कर रही है। आप मैं म्यूज़िक बनाता हूँ भाई, मैं सुबह से शाम तक म्यूज़िक बना रहा हूँ, तो मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा हूँ तो वाला सीन है कि ठीक है फिर मैं नहीं कर रहा हूँ, दिखेगा तो वही ना जो कर रहा है। तो जिसने करा है तो वो दिखा। अब ये है कि उस टाइम पे उस बंदी ने इतना काम कर दिया था क्योंकि इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग एक अलग चीज़ है और ऑर्गेनिक वाली चीज़ें अलग है, वो बात मैं आपकी मान रहा हूँ, बट कहीं ना वो चीज़ें कनेक्टेड है एक दूसरे से।
कि 20% ऑडियंस आपकी इंस्टाग्राम से आ रही है, 70% कल्ट आपका बना हुआ है, 30% ऑडियंस आपकी कहीं और से आ रही है, फिर ये वाला जो इंस्टाग्राम वाला बंदा भी है ये और ब्रॉड फैल रहा है, तो वो कनेक्टेड है चीज़ें, डॉट्स कनेक्टेड हैं। वो चीज़ें हैं भाई, मतलब तभी तो वो एक आर्ट है, मतलब कल को डांस भी कोई कर सकता है उस पर। पर आप लोगों का उस टाइम पे कैसा स्टेट ऑफ माइंड रहता है जब आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो, आपने काम करा करा करा, बट अभी तक शायद वो लोग देख नहीं रहे हैं या लोगों तक पहुंचा नहीं है, या वो आती है ना एक स्टेज, एक हर क्रिएटर की स्टेज पक्का आती है जब वो इनिशियली काम स्टार्ट कर रहा है और उसने कर दिया है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे कि उसने कर दिया और अच्छा खासा बंडल बना दिया उसने, मतलब 2-3 महीने का उसने कंटेंट डाल मान लो रखा है। उसके मतलब कि कैटलॉग में 300 गाने हैं। हाँ 300 गाने हैं और उसने वीडियोस बना रखी हैं उन पे, उसने लेजिट एफर्ट डाला है, बट अभी तक उसको वो नहीं मिला है, अप्रिशिएशन कह लो या एक्नॉलेजमेंट कह लो। तो उस टाइम पे आपका मतलब मेंटल स्टेट कैसा रहता है? यार मेंटल स्टेट भाई होता है आर्टिस्ट, जैसे रस का आपने नाम शायद सुना होगा। रश एक बहुत लेजेंड आर्टिस्ट है भाई, उसके जब वो जर्नी स्टार्ट कर रहा था ना, उसके 200 एल्बम्स फ्लॉप हो गई स्टार्टिंग की। पैसा भी लगाया होगा उसने और चीज़ें भी करी होंगी, मैं भी चीज़ें कर रहा हूँ और बंदे भी चीज़ें कर रहे हैं। लाइक अभी ब्लूम मिलना तो भाई ऐसा है कि आपको नहीं पता आप कब वो चुटकी बजेगी, तो उस चुटकी के इंतज़ार में चलते रहना है, मतलब मेरा मानना ये है और अपना विज़न ये है। क्योंकि अगर मैं ये सोच के बैठ गया ना कि मैंने इतना काम कर दिया है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरा कुछ हो नहीं रहा है, मैं कैसे कुछ करूँगा, वो मुझे और फकडअप कर देगा यार दिमाग से। एक टाइप का पागलपन होना चाहिए कि हो जाएगा हो जाएगा भाई, मैं हूँ, मैं करूँगा भाई, खुद पे भरोसा। मैं करूँगा भाई। और जिस दिन मैंने ये सोचा ना मैं करूँगा, मेरे पीछे खड़े होंगे भाई 5 कहने वाले कि हाँ तू करेगा। मैं पे भरोसा होना चाहिए, बाकी तो हो जाता है। हाँ भाई, जब लोग देखते हैं ना तुम्हारे सामने वाले कि हाँ भाई ये एफर्ट डाल रहा है, ये कर सकता है, वो तुम्हारे अंदर पोटेंशियल देखते हैं, वो जुड़ना चाहते हैं। हाँ ये वाला गेम है ना। अब जैसे कई बंदे ऐसे हैं जिन्हें लाइक जब ये कल्चर स्टार्ट हो रहा था एक टाइम पे, आज से मैं 2013-14 की बात करूँ, 12-13-14 की, तो उस टाइम पे कल्चर में ऐसा था कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पहले वही मैं ही गाने गा के घूम रहा हूँ, उस टाइम पे भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे कि मैं किसी एक रैंडम डांस क्लास में गया हूँ अपने दोस्तों से मिलने, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने अपने 3 घंटे के सेशन की प्रैक्टिस कर ली है, अब वो थक गए हैं तो वो बैठे हुए हैं और वो मेरी प्रैक्टिस करवाने के लिए पता क्या कर रहे हैं, एक स्पीकर पे बोहेमिया के जो इंस्ट्रूमेंटल्स हैं वो निकाल के लगा दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि गा। मैं गा रहा हूँ। और आज की डेट में क्या है, मैं अपने खुद के गाने बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ, मेरे को उम्मीद है भाई हो जाएगा, सबको उम्मीद है हो जाएगा, और करते रहना है। जहाँ पे मैंने अपने दिमाग में ये सोच लिया ना कि यार नहीं होगा, कैसे होगा, इतना काम कर दिया भाई, कभी भी ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है एक आर्टिस्ट के लिए ना कभी वो वाला फेज आएगा ही नहीं लाइफ में कि इतना काम कर दिया। एक बहुत लेजेंड इंसान है लकी अली जी, उन्हें देखता हूँ मैं भाई, वो बंदा 60 साल की उम्र में रैगे परफॉर्म करता है भाई, जाके वो वहाँ जाके वैसा गाता है जैसे उसका जब उसने रिकॉर्ड करा था कि शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं, वो वैसे ही परफॉर्म कर रहा है भाई, 60-62 साल का बंदा। पीयूष मिश्रा जी हैं, पीयूष मिश्रा जी को सुन लोगे भाई, मैं कह रहा हूँ चक्षु खुल जाएगा कि एक बगल में चांद होगा एक बगल में रोटियां। वो 60-62 साल का बंदा वो नहीं सोच रहा है कि यार भाई पीयूष मिश्रा को कब ब्लूम मिला, आज से भयंकर की 15-20 साल पहले थोड़ी मिल गया, वो 62 साल का बंदा है। क्या आपने बचपन से उनका नाम सुना है कि जैसे आप सोनू निगम जी का सुनते हुए आ रहे हो, कि आपने पीयूष मिश्रा जी का बचपन से नाम सुना है? नहीं, गैंग ऑफ वासेपुर से फाइंड आउट किया था मैंने। सबने, मतलब मोस्टली लोगों ने गैंग ऑफ वासेपुर से करा है। उनकी किताबें आती हैं, उनकी किताबें भी पढ़ता हूँ मैं थोड़ी बहुत उनकी। वो बंदा 62 साल की उम्र में, परसों उनने करण औजला का गाना लगा रखा था भाई अपने गाने पे, मतलब अपनी फोटो पे, सॉरी। तो वो भी तो यंग जी रहा है भाई, उसने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैंने यार इतना कर दिया, थिएटर टीचर, पोएट, एक्टर, सिंगर, कंपोज़र, 6 तो मैंने उंगलियों पे गिना दिए, आर्ट है उनके अंदर। उस बंदे ने आज तक नहीं सोचा 62-63 साल की उम्र में आकर के कि भाई इतना काम कर दिया। भाई काम, मैं आर्टिस्ट हूँ भाई, मैं मरते टाइम भी रैप परफॉर्म करते हुए मरना चाहूँगा भाई। और उनके बारे में क्या सोचता हूँ, मतलब कंपैरेटिवली मेरा पर्सनली ये होता है कि मैं इसलिए मैं भी शूट कर रहा हूँ, हर दिन शूट होता है हमारा, हर दिन एक वीडियो पक्का डलती है चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमारा भी ये रहता है कि यार हो गया टाइम, तो कभी कभार बीच में थॉट आता है, बट मैं पता है खुद को क्या कहता हूँ, भाई
एक वीडियो फटनी चाहिए, बाकी की 500 रेडी है लोगों के देखने के लिए। बस ये वाला स्टेट ऑफ माइंड है कि आप काम कर रहे हो और आपको अपने ऊपर भरोसा है कि मैं तो कर ही लूंगा। जब फक्ड अप माइंड हो ना तो उस टाइम पे आपको अपने साथी ऐसे चाहिए जो आपको और फक्ड अप ना करे। बहुत अकेला रहना जरूरी होता है उस टाइम पे, जब तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, तुम्हारे दिमाग में उल्टे थॉट्स आए ना काम को लेके, डबल जैसे ही तुम्हारे दिमाग में काम को लेके, अपने काम को लेके जिसको तुम स्टार्ट किया इतने पैशनेट हो गए, अगर जैसे ही वो थॉट आए कि यार ठीक करो नहीं कर रहा, जाओ अकेले और फिगर आउट करो। हाँ कोई हेल्प नहीं कर सकता बट कई बार ऐसा होता है कि अकेले में भी फक्ड अप हो जाता है वो तो मतलब मेरा मानना ये है कि वो चीज़ों से भागना हुआ नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ऐसा करो, पानी पियो 1 गिलास, फिर उसके बाद सोचो कि क्यों नहीं हो रहा है। अभी नहीं हो रहा ना, छोड़ दिया, अभी करना ही नहीं, कि हटा नहीं हो रहा, कुछ और करने लग जाओ। व्यस्त रखना है अपने आप को, व्यस्त रहोगे थॉट ही कंट्रोल्ड रहेंगे। मैं जो बिजनेस अपना एक छोटा सा रन करता हूँ उसमें आप ये सोचो, जैसे मैं म्यूजिक बनाने के लिए रात भर जगता हूँ, उसमें मैं पैसे कमाने के लिए रात भर जगता हूँ। अगर मैं वो खाली 6 महीने अपना खाली दिमाग लेके घूमने लग गया तो मैं भी यही सोचूंगा मैं कुछ भाई अपना अभी नहीं हो रहा ना, तो अभी कुछ और चीज़ करता हूँ जी। क्योंकि वो 6-7 दिमाग एक साथ जब इफेक्ट करते हैं ना दिमाग को, क्योंकि एक तो हमारा दिमाग है, एक हमारी फैमिली साइड का दिमाग है, एक हमारा प्रोफेशनल दिमाग है, एक हमारा पर्सनल दिमाग है, एक हमारा जिंदगी जीने का वो है, एक जिम्मेदारी, 50 चीज़ें हैं भाई। ये सब एकदम से बर्डन डाल रही है हमारे सर के ऊपर, उसमें फक्ड अप हो सकता है। उसमें आपको अपनी सराउंडिंग चाहिए अच्छी, कि आपको मतलब कि थोड़ा मोटिवेशन देने वाला कोई बंदा रहे और जो ये बोले कि चल कोई नहीं भाई अभी नहीं हो रहा कल होगा। जहाँ पे आप थोड़ा सा ऐसे मतलब डगमगाओ तो मतलब भाई लोग कहते हैं कि मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को थोड़ा बहुत तो चाहिए भाई अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। वो आपकी माँ भी हो सकती है, आपके पिताजी हो सकते हैं, बहन भी हो सकती है, दोस्त भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो एक बंदा फाइंड आउट करो जिससे आप क्रिस्टल क्लियर रहो कि हाँ ऐसा हो रहा है। अब हम लोग, अब जैसे मैंने आपको बोला कि सेल्फ डाउट जब तक नहीं आएगा तब तक पता कैसे चलेगा। सेल्फ डाउट आया कि भाई होगा नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, करता हूँ भाई। इंसान चांद पे पहुंच गया, उसने भी तो कुछ करा होगा। मेरा मानना ये है, मैं भी खुद ऐसा हूँ भाई, मैं मेरे से ज़्यादा क्वेश्चनेबल कोई नहीं है। आप ये सोचो, मैं खुद ऐसे कर देता हूँ कि गाना रिकॉर्ड करा और मैं भाइयों की सलाह ले रहा हूँ कि भाई यार ये सही लग रहा होगा। भाई देखो मैं भी एक अच्छा म्यूज़िक सुन रहा हूँ, मैंने भी एक अच्छी चीज़ें सुनी, मैंने भी अच्छी चीज़ें देखी, मेरी कोशिश है मैं अच्छी चीज़ें दूँ, क्योंकि एक कहावत भी है, अ गुड लिसनर इज़ अ गुड स्पीकर। हाँ ऑफ कोर्स। तो मैंने कुछ अच्छा सुना है तो मैं कुछ अच्छा बोलूँगा। हाँ। अब मैं जो अच्छा बोल रहा हूँ उसके लिए भी मैं, जो मेरे जैसे लोग हैं जिन्होंने कुछ अच्छा सुना है, मैं उनसे पूछ ले रहा हूँ क्या ये अच्छा है। और भाई इसमें ऐसा भी मुझे लगता है कि अकेले तो कभी कुछ नहीं हो सकता भाई, मतलब अकेले तो तुम्हारा दिमाग खज्जल रहेगा। नहीं, मेरा अकेले कहने का वो मतलब नहीं था, मेरे अकेले कहने का मतलब था कि कुछ टाइम के लिए अपने आप को अपने आप को तो टाइम देना है, अपने आप को टाइम दो और वो चीज़ देखो कि सही जा रहा है नहीं जा रहा है। भाई वो तो मस्ट है, ज़रूरी हो जाता है, वो मस्ट है। वो तो ऐसा वाला सीन है कि वो आपको एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं शायद उसे कॉर्पोरेट लैंग्वेज में। वही है भाई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट काइंड ऑफ शिट, कि हाँ मैं अगर थोड़ा सा वो ऐसा हो रहा हूँ, डगमगा रहा हूँ, तो मैं खुद को टाइम देने लग जाऊँगा। हाँ, अभी आप ये सोचो ना, वही दिमाग है, वही फेफड़े, वही पैर हैं, वही हाथ है, कितना चल लेंगे। पर ये अपने आप को टाइम दिया थोड़ा सा कि हाँ रिलैक्स माइंड, ये जो ये है मैंने बताया ना 5-6 जो अपने दिमाग प्रेशर डाल रहा है एक दिमाग के ऊपर, उसको रिलैक्स रखना है जो मेन वाला है। क्योंकि भाई हम कर रहे हैं तो हो जाएगा, मतलब मेरा मानना तो ये है। और चीज़ें ऐसी है कि विज़न होना चाहिए मेन तो, विज़न तुम्हारा क्या है चीज़ों को लेकर के, वो होना चाहिए। नेक्स्ट तुम क्या करोगे वो तुम्हें पता होना चाहिए, और प्रीवियस तुमने क्या कर दिया उससे बस एक्सपीरियंस होना चाहिए, और प्रेजेंट में तुम अभी हो। ये है मतलब गेम, मेरे को ऐसा लगता है भाई। मैं अभी तक की आपकी मैंने जितनी बात सुनी, बट मुझे कहीं ना एक वो लगा की पॉइंट कि आपकी लाइफ में लोगों का बहुत रोल है। हाँ भाई, एज और आपके हुड के लोग कह लो, आपके फ्रेंड्स कह लो, आपकी फैमिली कह लो, लोगों का बहुत रोल है। वो मुझे थोड़ा जानना है यार इस फील्ड के बारे में। लोग आपसे जुड़ते जाएंगे भाई, काफिला है आपका ज़िंदगी ना, आप आए हो ज़िंदगी में। अब जवाब आपकी ज़िंदगी में कि आपने क्या कमाया क्या नहीं कमाया, उसका जवाब मिलता है जिस दिन आपकी शमशान की भीड़ जारी होती है।
कि आपके पीछे कितने लोग हैं और कितने लोग आपसे कनेक्टेड हैं। जी। और पैसा टका तो ये भाई कोई भी कमा रहा है आज की डेट में। आपने लोग कमा लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके पास भाई, मैं जस्ट ये सोचो मैं अपने घर पे नहीं हूँगा ना, मैं अपने घर पे नहीं हूँगा अगर पूरे देहरादून में मैं नहीं हूँ, पूरे ऋषिकेश में मैं कहीं नहीं हूँ, एंड इफ़ माई मदर और माई फादर और माई फैमिली और एनी ऑफ माई फ्रेंड नीड्स एनी काइंड ऑफ थिंग, देयर आर पीपल लाइक हु ट्राई टू डू 100% फॉर देम। बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है भाई। मेरे को तो मतलब ऊपर मतलब भोलेनाथ है यार। मेरा मानना ये है कि मैं मतलब एक केदारनाथ रहता हूँ मैं वैसे 6 महीने ऊपर। अपना थोड़ा काम धंधा है छोटा मोटा, तो मैं 6 महीने ऊपर केदारनाथ रहता हूँ। तो भोलेनाथ का आशीर्वाद भी है। और लोग ऐसे हैं भाई, जैसे आपने बोला कि पोटेंशियल है, चीज़ें हैं। अब आपसे 2 प्रकार के लोग जुड़ेंगे, एक आपकी पर्सनल लाइफ वाले और एक आपके प्रोफेशनल लाइफ वाले। पर मेरी ज़िंदगी में ऐसा है ना कि मेरे प्रोफेशनल वाले भी मुझे उतना प्यार कर रहे हैं, मेरे पर्सनल वाले भी मुझे उतना प्यार कर रहे हैं। और मेरे ऊपर तो पता नहीं क्यों भाई मेरे को अपनी ज़िंदगी में पता नहीं था कि कैसे होगा। हाँ। मैं करता चलता गया। मैंने कहा देहरादून भी जाऊँगा। ऋषिकेश में भाई बीच लॉकडाउन में हमने साइफर फाड़े थे। सोचो 170 लोग हमने इकट्ठे कर दिए ऋषिकेश में बीच लॉकडाउन में, और घाटों पे इकट्ठे हो रखे हैं। और वो सारे हिप हॉप करने वाले बंदे हैं, और वो सब मेरे से पहले दिन मिले हैं वहाँ। बस 4-5-6 जनों ने मिलकर एक पोस्टर डाला, उन्होंने बातचीत करी, तो वो 50-70 लोग मिल गए मुझे वहाँ। उनका प्यार मिल गया। ऐसे ही जैसे मेरा क्रिएटर सब में मुझे लोग मिले तो उनसे जुड़ा, मैं उनसे प्यार मिला। मेन रोल है अगर देखा जाए तो देहरादून और मेरे कॉलेज का। देहरादून में मेरे को इतने प्यारे भाई लोग मिले ना कि उन्होंने मेरा स्टेट ऑफ माइंड ऐसा कर दिया क्लियर। एक भाई है सीक्वेंस भाई, उनके ऊपर मैं अपनी ज़िंदगी की सारी दौलत, पैसा, इज्जत सब कुछ दांव पे लगा सकता हूँ उनके रैप सीन को लेकर के। मतलब कि वो बंदा उस लेवल का रैप करता है। मतलब अगर वो यहाँ पे खड़ा है ना, और यहाँ पे 100 रैपर खड़े हैं, तो वो 100 चुप होंगे क्योंकि वो बंदा बोल रहा है। वो बंदा वो है, और वो बंदा है रियल ओजी ऑफ देहरादून। देहरादून का रियल ओजी भाई। मेरी लाइफ में, चाहे अपने भाइयों, सारे भाइयों की लाइफ में, सीक्वेंस भाई वो बंदे हैं कि उनकी बात को कोई नहीं कभी डालेगा। ओके। कभी नहीं डालेगा। वो मुझे जस्ट रैंडम रोडों पे मिल जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, मेरे घर के बगल में ही रहता है, मुझे रैंडम मिल जा रहे हैं कि भाई कहाँ जा रहा है। मैं कहीं नहीं यार, आ जाओ, झगड़ा हो गया, चल रहे, मारपीट करनी है आज तो चलो। कहा उसने उसको परेशान कर दिया। अबे क्या है, तुम्हें कुछ काम धंधा नहीं है क्या? शांति से चलो स्टूडियो में काम धाम करो। समझ रहे हो? ये लोगों का ऐसा रोल है मेरी लाइफ में। आकाश भाई है भाई, आकाश भाई, गिल्डियाल, सार्थक बिजलवान, सक्षम ध्यानी, डकैत भाई, टू फिस्टेड भाई, अनिकेत भाई ये सब मतलब दे आर लाइक माय बिग ब्रदर्स। वो लोग फुल सपोर्ट रखते हैं, मेरे भाई हैं। और मेरे साथ ऐसा सीन है कि वो फुल मोटिवेटेड रखना चाहते हैं। क्योंकि भाई मुझे दिखे ना दिखे, उन्हें मेरे अंदर पोटेंशियल दिख रहा है। मैं तो हनुमान हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता, वो वाला सीन है। वो मेरे जीवन के जामवंत हैं जो मुझे बता रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा करना है। ऐसा भी है कि कल को मैं करना चीज़ें छोड़ दूं और मैं सिर्फ उनके भरोसे बैठ जाऊँ कि भाई ने भाई 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 नहीं होगा भाई। हर किसी के अपने जीवन है। पर हाँ, इफ़ आई एम डूइंग समथिंग, इफ़ आई एम एबल टू डू समथिंग, पीपल विल पुश मी। बहुत इम्पोर्टेंट वो होता है। हाँ भाई, और मतलब एक पॉइंट पे लोगों को ज़रूरत पड़ती है उस पुश की। हाँ भाई, कोई है पीछे खड़ा रहने वाला। वो एक बंदा, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक बंदा वो कह भी देना कि भाई तू कर, मैं हूँ तेरे साथ, बहुत हिम्मत मिलती है भाई। आकाश भाई जो है ना, उनसे मैंने एक टाइम पे एक बात यही बोली थी कि भाई मुझे आज तक नहीं पता था मुझे रैप क्यों करना है, पर अब मेरा रैप करने का मकसद पता क्यों है? कि मेरे पीछे मेरे भाइयों की उम्मीद है। उन्होंने बहुत जगह जाके बोल दिया यार कि फैज़ी ऐसा फ्री स्टाइल करता है, फैज़ी जब करेगा तो तुम सोच नहीं सकते हो फैज़ी क्या कर देगा, फैज़ी आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो भाई आई हैव टू डू दैट शिट कि उनकी जुबान ना खराब हो। सेम भाई ने जुबान दे रखी है ना अगर, तो उस जुबान को कभी ख़राब नहीं होने देना है। मतलब मेरी लाइफ में अब रैप करने का मेन रीज़न ये है कि मेरे भाइयों की उम्मीद है
और आने वालों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें हैं। बस ये 2 चीज़ों के लिए मैं म्यूज़िक और रैप कर रहा हूँ। सेम भाई, पता है मैं तुम्हें इतना फील कर सकता हूँ ना, इतना मैं बताता हूँ। जो मैंने अभी मिलाया था आपको अपने एडिटर से, वो मेरे को कॉलेज टाइम से जानता है। तो मैं कॉलेज में भी ये करता रहा, मतलब मैं क्रिएटिव फील्ड में बहुत टाइम से हूँ, तो मैं कॉलेज में भी करता रहा। बट ये हुआ कि उसने मुझे देखा था, हमने एक कॉलेज से ख़त्म होते टाइम पे एक शॉर्ट फिल्म शूट की थी, तो हमने साथ में की थी। उसने शायद वो पोटेंशियल देखा था, तो उसके बाद वो किसी रीज़न से हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए कि आगे और ऐसी चीज़ें नहीं बना पाए। तो उसने एक, जब मैं दिल्ली आ गया था, सेटल हो गया था, हम जॉब कर रहे थे साथ में, तो उसने एक बार ऐसे ही रात को बैठ के बोला सी, उसने शायद मजाक में बोला कि यार उस दिन जब हमने शॉर्ट फिल्म शूट की थी ना, तो मुझे दिख गया था भाई कि कुछ करेंगे, ये तो कर लेगा और हम साथ में कर लेंगे कुछ बढ़िया। और उस टाइम मैं कुछ कर नहीं रहा था भाई। इतना गंदा हिट होता है ना, इतना बुरा लगता है ना कि जब सामने वाला तुमसे एक्सपेक्टेशन लेके बैठा हो। एग्जैक्टली। और अभी ये क्या कहते हैं, वो इस सब में साथ में है, ये सब करता है ना, तो मैं कह सकता हूँ हाँ कि मेरे लिए वो भाई वो है। हाँ तो कि भाई उसने मुझ पर भरोसा करा है, तो मुझे उसके लिए करना पड़ेगा। यही गेम है भाई। मतलब लाइक अभी आपने एक बंदा कमा लिया ना, तो मतलब आपको भी ये है कि हाँ एक बंदा तो है मेरी लाइफ में जिसे भरोसा है मेरे ऊपर। भाई घर वाले नहीं करते कभी भी भरोसा किसी आर्टिस्ट के ऊपर, एकदम से नहीं कर देंगे कि हाँ अच्छा तुझे आर्टिस्ट बनना है, जा बेटा वो फीस भरनी है ले जा। हाँ, नहीं उनको भी होता कोई है, नहीं करेगा। उनने कभी ये चीज़ देखी नहीं है, उनको हाँ लगता एग्जैक्टली। है। म्यूज़िक के थ्रू आप लोग कमा सकते हो, फैमिली सेटिस्फेक्शन आप तभी दे सकते हो जब आपके हाथ में एंकर की 6 फिगर पेटी होगी, जब आपके नीचे 4 व्हील होगी, जब आपकी फैमिली फाइनेंशियली ऐसी हो जाएगी कि देखो यार मेरे पिताजी का 2-3 साल बाद रिटायरमेंट आने वाला है, उसके बाद भी उन्हें इतने पैसे मिल जाएंगे कि वो अपने टाइम का बहुत कर लेंगे। इसी दिन का इंतजार रहता है हर लौंडे उन्हें बस ये सेटिस्फेक्शन चाहिए अपनी लाइफ से कि ये अपनी लाइफ में सेटल हो जाए बस। सेटल अपने यहाँ सेटल का मतलब कुछ भी हो भाई, वो ये नहीं कहते भाई, वो तो मेरे को बचपन से बताएगा क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करना सबसे इजी चीज़ है देखा जाए तो। ऑफ कोर्स भाई, ऑफ कोर्स भाई मेरे पापा की जुबान है कि पढ़ना लिखना और नौकरी करना सबसे आसान है। जब मैं आर्टिस्ट बनने के लिए घर पे थोड़ा वैसा हो गया ना कि नहीं मुझे यही करना है, नहीं मुझे यही करना है। कभी देखो यार वो हर किसी की लाइफ में होता है कि लड़के हैं तो लड़कों वाले ही खून रहता है कि नहीं करना है तो करना है, करना है तो करना है। तो उस टाइम पे भी उन्होंने ये बोला था कि देख सबसे आसान काम है पढ़ना लिखना और नौकरी करना, पढ़ ले लिख ले। मेरे ताऊ जी भी काफ़ी अच्छी एक पोस्ट पे थे, तो कि हाँ ठीक है तू कर लियो अपना BSc कुछ भी कर लियो, तुझे लगवा देंगे सरकारी लगवा देंगे, ऐसा करवा देंगे वैसा करवा देंगे, जैसे हमारे यहाँ बातचीत चलती है। मैं बिजनेस कर रहा हूँ यार, बट वही है उनको अब वो भी सेटलमेंट लग रहा है कि हाँ ठीक है बिजनेस कर रहा है ना, म्यूजिक कर रहा है ठीक है। अब तो वो शो वो की वीडियो देखती है मम्मी ना, तो मम्मी बहुत खुश होती है कि हाँ अच्छा कर रहा है। मम्मी को एक मेरा ट्रैक है सफ़रनामा, सबसे पहला ट्रैक जो मेरा था, तो वो मेरी मम्मी को बहुत पसंद आया था। तो उनको लगा कि हाँ, क्योंकि वो भी है ना भाई, जब दिखता है तभी कुछ होता है। जी भाई ये सही बात है, क्योंकि एक टाइम पे ना जब बंदा वो हमें दिख रहा है क्योंकि हमारा विज़न कि हम कर लेंगे, हम कर सकते हैं, वो आसपास के लोगों को दिखाना मुश्किल होता है। तो घर वाले जब वो नहीं देखते तो उनको लगता है कि ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। बट उसमें घर वाले भी गलत नहीं हो, अपनी जगह आप तुम्हारा ही भला चाह रहे हो। वो ज़्यादा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, 2 रोटी खा लेंगे हमारे लायक हो जाओ, वो यही चाहते हो। वो ये चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें दुख ना झेलना पड़े। सही बात। कल को मेरे बच्चे होंगे भाई, मैं तो कहता हूँ मैं तो इतना करके जाऊँगा कि मैं तो अपने वाले को बोलूँगा भाई सुन मैंने इतना कर दिया है, इसको डबल करियो, इसे ख़त्म मत कर, इसे डबल कर दे और तेरे को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना कर देना है। पिताजी ने भी मेरे मतलब पिताजी ने बहुत करा भाई, मतलब कि आज भी वो ऐसी चीज़ें बोल देते हैं कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। और उन्हीं के आशीर्वाद से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही मैं उस लायक शायद और हो जाऊं कि मैं उनको और ये चीज़ें फील कराऊं कि हाँ ये हो सकता है। मैंने कुछ चीज़ें मतलब उन्होंने खुद अपने मुंह से मेरे को बोल दिया, तो वो मेरी लाइफ का एक अचीवमेंट है आज तक का। कुछ अचीव नहीं करा हुआ भाई, मेरे बाप ने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला हुआ है हैंकर की कि ये मैंने सोचा भी नहीं था कि हो जाएगा और तेरी वजह से हो गया। वो मेरी लाइफ का आज तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, उससे बड़ा मैं कुछ नहीं मानता हूँ। और इससे भी बड़े अचीवमेंट्स वही है कि जब भाई टूपाक की एक बात है, जो मैं अभी गैंगस्टर वाली बातें कर रहा था, कि एक रियल गैंगस्टर वो नहीं है जो सड़कों पे गोली खा के मर गया। एक रियल गैंगस्टर वो है
जिसने अपनी माँ को संभाला, अपने बाप को संभाला, अपने परिवार को संभाला, अपने घर वालों को इतना इस्टेब्लिश कर दिया है कि उन लोगों को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो? मैं कल को मेरे नाम पे अगर सोचो मैं कहीं का बदमाश हूँ, जस्ट इमेजिन, हूँ नहीं मैं तो मान लो मैं कहीं का बदमाश हूँ और मेरे नाम पे 50 लोगों के काम हो जा रहे हैं, 50 लोगों के काम हो जा रहे हैं, क्या जी उनका फ़ोन आया था, पर मेरी माँ मेरे बाप वो खुश है ही नहीं, और किसी बीच में कहीं मुझे गोली गाली पड़ गई, वो तो बेचारों की ज़िंदगी खराब, वो क्या करेंगे? वो तो कुछ नहीं कर सकते ना, उनका था चला गया, वो दुख मना सकते हैं आखिरी तक और कुछ नहीं कर सकते। आज मैंने एक पोस्ट देखी, तो उसमें था एक म्यूजिशियन को गोली वोली लगी थी, उसके फैमिली की कुछ फ़ोटोज़ वोटोज़ थी, उसके माता पिता की थी, तो मेरे को वो बहुत फील हुआ कि हाँ, कि वो अगर मैं उन रास्तों पे चलता रहता जिन रास्तों पे 12वीं और फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में मेरे पिताजी और मेरी माताजी को लगा था कि ये चल रहा है तो ये वापस नहीं आएगा, तो उनको मैं देखता हूँ ना, जब सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते उस म्यूजिशियन के माता पिता की जब फ़ोटो आ जाती है, तो वो चीज़ मुझे बहुत गलत हिट करती है। वो मुझे लगता है कि हाँ वो ख़राब है। तो वही है कि माँ बाप भी यही चाहते हैं भाई कि ज़िंदगी हम अच्छे से जिएं, हमें ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, इसलिए ही बचपन से सिखाया जाता है पढ़ो लिखो और छुट्टी करो, है ना। और यार सही बात कर रहे हो आप। मतलब जैसा आपने कहा ना कि मैंने अपने आपके फादर ने क्या कहते हैं आपको कुछ ऐसी बातें कही जिनसे आप बहुत ज़्यादा वो लेते हो, मेरे हिसाब से ना ये हर लड़के का सीन है। हर लड़का अपने मतलब एक उसके बकेट लिस्ट में होता है कि आज पापा कह दे कि यार मैं तेरे से प्राउड हूँ, आई एम प्राउड ऑफ यू। वो शब्द ना बहुत चाहिए होते हैं भाई। वो लाइफ के ऐसे शब्द होते हैं ना कि आप एक गोल्ड मेडल जीत के आए हो, गोल्ड मेडल पे तो खैर और तगड़ा हो जाएगा पिताजी की आंखों को बट हाँ कि आपने लाइफ में अरबों खरबों पैसा कमा लिया बट आपके पिताजी आपसे खुश नहीं है। आप वैसे तो खुश दिखोगे लोगों को कि बुगाटी घूम रहा है, बुगाटी में रह रहा है, भयंकर की विला में, सुबह उठ रहा है तो गोवा बैठा हुआ है, शाम हो गई तो दुबई चला गया, बट उसे ना कहीं ये चीज़ खाएगी कि यार सब तो खुश है, मेरे पापा खुश क्यों नहीं है जिन्होंने मुझे पैदा करा। और हम इंडियंस, हम हिंदुस्तानी लोगों की जो भावनाएं, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो चीज़ें हैं वो यही है भाई। हम नहीं है वो कि भयंकर की नाउ आई एम 18 आई वांट टू लिव लाइक इंडिपेंडेंट और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, वो मुझे समझ नहीं आती हैं वो चीज़ें। कि आजकल भाई अब जो जेनजी जनरेशन आ रही है उनमें है ये कि मैंने कई लोग ऐसे अपनी लाइफ में मैं मिल चुका हूँ जो लाइक मेरे से 4 5 6 7 साल छोटे हैं, मतलब कि 18 to 23 24 में है अपनी। तो उनका स्टेट ऑफ माइंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ कि वो भी 18 19 साल के बच्चे हैं और वो इंडिपेंडेंटली जीना चाहते हैं, वो पैसा भी कमाना चाहते हैं, वो ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, उनको अपने घर वालों की नहीं सुननी, उनको अलग लाइफ जीनी है। उनके लिए लव का जो मतलब स्कूल कॉलेज में जब जिसे कहते थे ना, मतलब बॉलीवुड की लैंग्वेज में कि ज़िंदगी का पहला प्यार, उनकी वो चीज़ें अब मतलब स्टेट ऑफ माइंड अलग हो गया भाई। अभी मैं रिसेंटली एक रैंडम किसी पर्सन से मिला था, उसने मुझे भाई समझाया है कि आजकल चल क्या रहा है, मुझे पता ही नहीं था क्या चल रहा है। क्या चल रहा है भाई? पता नहीं क्या चल रहा है लोगों का स्टेट ऑफ माइंड ऐसा हो गया है कि हर चीज़ की एक टर्म बना दी है। मुझे डिल्यूजन पता चला है भाई पहली बार, क्या है भयंकर। इल्यूजन मैंने बचपन से सुना है भाई कि हाँ कुछ भ्रमित सा लगता है, जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है, ये चलो इल्यूजन। उसका वो भी कर दिया, जैसे डिल्यूजन सुना ना आपने, उसका शॉर्ट फॉर्म भी बना दिया, डिल्लू पता नहीं व्हाट द फक इज दैट, मुझे समझ नहीं आता है भाई। वो जेनजी जनरेशन क्या कर रही है मुझे नहीं पता। तो उस जनरेशन के लिए भी म्यूजिक करना है भाई अच्छा। म्यूजिक टेस्ट भी उनका ख़राब हो गया है भाई, पता नहीं क्या सुन रहे हैं वो अलग अलग चीज़ें। और अब जनरेशन में भी बहुत वो आ गया, टर्म्स बहुत अलग अलग हो गई हैं, अब लोग वैसे नहीं रहे, चीज़ें बदल रही हैं। अब जनरेशन ऐसे आने वाली हो सकती है, हमने ऐसे देख भी लिया है अब कि जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दे रहे हैं, ऐसा करते रहे वैसा करते रहे। तो वो जनरेशन भी मेरे को लगता है कि अब वाली जनरेशन अपने माता पिता से उतनी इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनको वो एक तो ये फ़ोन वोन में भी है थोड़ी सी ट्रिप ना। क्योंकि भाई हम लोग जब मैं 17 18 19 20 21 साल का था ना, मुझे मौज मस्ती चाहिए थी भाई। ऑफ कोर्स बच्चों ने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया है।
भाई आप वही है। अपने टाइम पे, हमारे टाइम पे भयंकर स्कूल खत्म होने का इंतजार करते थे, उस टाइम के बाद हम खेलने जा रहे हैं, रात को आ रहे हैं कि हाँ आज खेल के आए हैं। इसका इफेक्ट पेरेंटिंग की वजह से भी है ना भाई। आजकल के जैसे मेरे घर पे छोटे बच्चे हैं ना, 2-2, 3-3 साल के, 4-4 साल के। सो अब वो हल्ला उल्ला कर रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो घर पे भी उन्हें फ़ोन दिया जा रहा है भाई चुप कराने के लिए फ़ोन दे दो। कि हाँ ये देख ये देख। तो वो भी है, उससे ही वो पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। अब चीज़ें अब बहुत सारी और भी चेंज होंगी। अब वो वाला युग नहीं रहेगा कि हर कोई अपने माँ बाप से ही कनेक्टेड घूमे, क्योंकि ये अपने चीज़ें कलयुग वाली ट्रिप भी है। और वैसे भी ये लोगों का स्टेट ऑफ माइंड भी बहुत बदल रहा है। हम लोग वेस्टर्न को कॉपी कर रहे हैं, हाँ, for वेस्टर्न हमें कॉपी कर रहे हैं। हाँ। भाई आप देखो ना, अभी महाकुंभ हुआ था, ठीक है, महाकुंभ में कितने लोग आए थे भाई विदेशों से, सेलिब्रिटी की नाउ। भाई हर दिन मैं देख रहा हूँ कि नाउ ही वांट्स टू बी अ सनातनी, और उसे सनातन धर्म में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। XYZ आ रखी है, XYZ आ रखा है, वो यहाँ से है, वो यहाँ से है, बट वो सनातन वो है, उनका कुछ अलग सेटअप, बट वो अट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ की चीज़ से, हम अट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ की चीज़ से। अब वो इसलिए चल रहा है क्योंकि दूर के ढोल सुहावने। हमारा तो चलो अच्छा है भाई, मैं तो कहता हूँ भाई सनातन इज़ गुड, हमारा कल्चर बहुत अच्छा है। पर जो ये वाला कल्चर है ये भी एक लिमिट तक अच्छा है। ये लोग, इनमें भी बहुत अच्छे लोग हैं, वेस्टर्न कल्चर में भी कई इनके कल्चर मेरे को ऐसे लगते हैं। भाई हिप हॉप भी एक वेस्टर्न कल्चर है। वो ऐसा है कि जो स्लेव्स थे भयंकर की, जिन्हें बोलने का कुछ अधिकार नहीं था, वो उसके थ्रू बोल रहे हैं। वो देख रहे हो, वो उसका रीज़न क्यों था। और अब लॉन्डो के रैप करने का रीज़न क्यों है, क्योंकि दे वांट टू बी शो लाइक आई एम अ गैंगस्टर, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये भी एक रीज़न है भाई। और कहानियाँ भी यही है कि इन्फ्लुएंस भी वैसे ही लौंडे हो जाते हैं कि बोहिमिया का भी मैं परसों इंटरव्यू देख रहा था। बोहिमिया ने एक ही बात बोली कि मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि जो मुझे सुनते हैं मुझे समझ ही नहीं पाए, जो मुझे सुनते हैं वो मुझे समझ ही नहीं पाए। बोहिमिया ने ये भाई गहरी बात है भाई, वो सत्य वचन है भाई। मतलब मैंने जैसे 2 गानों के नाम स्टार्टिंग में लिए कि साडा की कसूर, मैनू मेरे हालते छोड़ दो, और भी ऐसे ट्रैक्स थे उसके। बट जो अभी नए नए बोहिमिया को जाने होंगे, उन्होंने ये ट्रैक्स अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं करने की कोशिश की होगी भाई। और वो मतलब कि वो उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मैं पंग वे शराब पी के लिखण आवे गीत, तो लॉन्डो की ट्रिप हो रही है कि माल नहीं पी रहा हूँ या शराब नहीं पी रहा हूँ तो मेरे से गाना नहीं लिखा जा रहा है, मैं म्यूजिक नहीं कर पा रहा हूँ। समझ रहे हो, बोहिमिया को समझ ही नहीं पा रहे हैं वो। बोहिमिया का तो ऐसा है भाई, वो तो अलग ट्रिप का बंदा है ना, उसने देख लिया भाई वो चीज़ें। क्योंकि मेरे को बताना, मतलब मैंने नोटिस करा कि अभी आप हमारे दूसरे गेस्ट हो एज अ जो म्यूजिक से बिलोंग करते हैं। इससे आपसे पहले एक सिंगर आए थे, कुणाल नाम है उनका, उसने भी सिंगिंग वगैरह करते हैं, वो पंजाबी सिंगर्स टाइप उस फील्ड में है। वो भी बोल रहे थे कि वो इतने इन्फ्लुएंस हुए हैं बोहेमिया से, वो उनके शो पे गए थे, वो उनके लिए माइक लेके गा रहे हैं, मतलब इतना इन्फ्लुएंस है। बोहेमिया में ऐसा है क्या? बोहेमिया में यार दादा इज़ दादा यार। दादा मतलब मेरी लाइफ का हैवी ड्रीम कि कभी मैं दादा के साथ, जैसे आपके साथ बैठा हूँ ना, कभी मैं बैठ पाऊँ दादा के साथ। होगा भाई वो बंदा ना मतलब कि बहुत कुछ सिखा के चला गया। और उससे देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक इंस्पायर होता है, एक इन्फ्लुएंस होता है। इन्फ्लुएंसिंग चीज़ें वो है कि जिसमें उसे दिख रहा है कि हाँ दादा के पास कैडिलैक है, दादा की एक फ़ोटो वायरल हुई थी, दादा ने यहाँ पे बोहेमिया का टैटू करवा रखा था और ऐसे करके था और ब्लंट था, मतलब वो पुरानी फ़ोटोज़ हैं वो, मतलब कि पैसा नशा प्यार के टाइम की। और एक टाइम ऐसा भी आया है कि मतलब कि इंडिया में जो ये मतलब कि नॉर्मली जो माल वाल पीते हैं, लौंडे चिल विल करते हैं, वो इन्हें बजाते थे जैसे काइंड ऑफ गैंगस्टर वाइब। पर बोहेमिया सिर्फ अपनी कहानी बता रहा था कि मेरे साथ ऐसा हो गया। समझ रहे हो, उसने बताया कि बॉर्डर पेट्रोल मैंने कनाडा नहीं आने दे, उसकी अपनी कहानी है, मेरी अपनी कहानी है। पर मैं उससे इन्फ्लुएंस हो गया कि मेरी कहानी ऐसी हो सकती है। मैं अपनी कहानी को वैसा मोल्ड करने लग गया हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को वैसा मोल्ड करने लग गया हूँ। मैं हूँ नहीं वो, मैं बोहेमिया नहीं हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को वैसा मोल्ड करने लग गया हूँ कि बॉर्डर पेट्रोल मैंने कनाडा नहीं आने दे, तो हाँ यार कहीं पे तो ऐसा होना चाहिए कि वो नाके वाला पार ना करने दे, तो मैं उस चीज़ को करने लग गया गलत। समझ रहे हो, मैं गलत चीज़ की तरफ जा रहा हूँ। उसने ये भी बोला है कि शराब किसी चीज़ का इलाज नहीं, मैं भंग पी के कभी कोई जीते नहीं जंग जदो। लोग नहीं सुन रहे हैं उस चीज़ को, लोग वही सुन रहे हैं
कि 420 में 420 गली गली च मुंडे करन मेरी रीस। वही मैं अपने इंटरव्यू में आगे कह रहा है कि उस टाइम पे मेरी गली में कोई रीस नहीं कर रहा था। वही मैं अपने इंटरव्यू में कह रहा है, दादा ने खुद आगे कहा है कि मेरी कोई रीस नहीं कर रहा था। मैंने बस जस्ट इमेजिन किया कि 420 गली गली च मुंडे करन मेरी रीस। और वो बैंग बैंग करके लॉन्डो को सुनाई पड़ी है। लॉन्डो ने कहा हाँ बढ़िया है कि गड्डी दे शीशे काले। मतलब भाई पंजाब में तो ऐसा कल्ट था वही में का, पंजाब पाकिस्तान की तरफ में, कि भाई मार देते थे भाई लॉन्डो के चाटे चूटे भयंकर सबसे फाड़ देते थे भाई बोहिमिया के नाम पे। तो मोल्ड करा लोगों ने अपनी ज़िंदगी को उसके अकॉर्डिंगली। अभी जैसे मैं हूँ, मैं आपको अपना पर्सोना बताता हूँ। मैं मेलोडिक भी गाने गाता हूँ, हाँ मैं प्रेम भरे गाने भी गाता हूँ, सुना है। मैं गैंगस्टर गाने भी करता हूँ। 365 days। लोग मुझे फोर्स करते हैं हाँ कि भाई, मतलब ऐसे फोर्स नहीं करते कि ऐसे गाना बना, वो तो लेवल नहीं है अपने ऊपर कोई भी, बट लोग मुझे बोलते हैं कि भाई ऐसा ना तेरा ये कैरेक्टर है, मतलब एक कैरेक्टर बिल्डअप भी है, कैरेक्टर बनाना पड़ता है। लोगों को लगता है क्योंकि मैं वैसी ज़िंदगी जी के भी आया हूँ, भगवान की दुआ से बाहर निकल चुका हूँ, मैं वैसी ज़िंदगी जी के आया हूँ, तो वो मेरे पे बातें भी हैं बोलने के लिए, वो मेरे कैरेक्टर पे भी अच्छी लगती हैं और वो लोगों को भी थोड़ा वैसे कर देती हैं कि हाँ यार बम्प। तो लोग वैसे मुझे देखते हैं। मैं पर्सनली कैसा हूँ किसी को नहीं पता। आपको लगता है आपकी पास्ट लाइफ से जो आप कह रहे हो आपका डार्क फेस था, उसका इम्पैक्ट आपके करंट रिलेशंस पे पड़ता है? जैसे आप नए लोगों से मिलते हो, अपने आर्ट फॉर्म के लिए मिलते हो या ऐसे पर्सनल लाइफ में मिलते हो, वो आपके पास्ट का इम्पैक्ट पड़ता है उन रिलेशंस नहीं यार, पास्ट इज पास्ट, चला गया वो। मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ, मैं अच्छी चीज़ों में, मैं अच्छी सराउंडिंग में हूँ, मैं क्यों गलत चीज़ को सोचूं भाई। मैं मेरे पास आज लाइक भगवान की दुआ से आई एम डूइंग समथिंग, मुझे इतना पता है, और जो भी मैं कर रहा हूँ शायद मैं अच्छा और भी कर लूँगा। फॉर श्योर भाई, फॉर श्योर। पीछे की चीज़ें हो गई भाई, मैं कह रहा हूँ पीछे जो मुझसे 4 कदम आगे थे ना, वो मुझसे भी 100 कदम पीछे हैं। हाँ मैंने आपको बताया ना चुटकी, जब वो ये होता है ना तो किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है जी। सिर्फ उस इसके पीछे भागना है कि कब होगा ये, कभी भी हो जाएगा ये, जब तुम्हारा समय होगा हो जाएगा। वो चीज़ें क्या इफेक्ट करेंगी भाई मेरा, मैं तो उनसे मतलब वो मेरा ऐसा डार्क फेज है कि मैं रात रात भर सोया नहीं हूँ भाई। मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ डर के मारे, समझ रहे हो। मैं स्कूल मतलब स्कूल गोइंग एक बच्चा है, वो अपने स्कूल में नहीं घुस पा रहा है डर की वजह से। एक डर की वजह से वो अपने जहाँ पे मतलब उसको सबसे कंफर्टेबल रहना चाहिए था, वहाँ पे उसके मन में एक डर है कि वहाँ जाऊँगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वो स्कूल से भाग रहा है बैग लेके कि चला जाता हूँ कहीं सड़कों पे, कुछ कर लेता हूँ। इसी बीच कुछ असामाजिक लोग मिले कि ये ट्राई कर, ये ट्राई कर, ये कर, वो कर, ठीक है भाई कर लेता हूँ। मैं एक वेल एजुकेटेड फैमिली से आता हूँ, बट मुझे आप ये सोचो, मैं जब ऋषिकेश रहता था तो मैं बस्ती में भी घूमता था, मैं रईसों के साथ भी घूमता था, मैं नॉर्मल लोगों के साथ भी घूमता था, तो वो मुझे कुछ इफेक्ट नहीं कर सकती भाई आज की डेट में, क्योंकि आज की डेट में मेरे सराउंडिंग में हर जगह पॉजिटिविटी है। मेरे साथ वाले मतलब जो वो 7 लौंडे हैं ना जिनकी मैंने कॉलेज टाइम की बात करी थी, दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ। जो मेरे हुड के बंदे हैं, मतलब कि काइंड ऑफ जो म्यूजिक वाले हुड के बंदे हैं, दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ। मेरी फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं अपनी लाइफ में अच्छा चल रहा हूँ, तो मेरे को ये पीछे वालों से क्या फ़र्क भाई। मैं नए रिलेशन बनाने जाता हूँ, मैं किसी को जज करके नहीं जाता हूँ कभी भी कि यार वो कैसा होगा, उसने क्या करना है, उससे कैसे बात करनी है। ना मेरी कम्युनिटी में ना अपने सीन में कोई ऐसा भाई, मैं कह रहा हूँ तो हमारे सीन के सबसे ओजी बंदे से भी मिलोगे ना, वो आपको सर झुका के हाथ मिला के गले मिलाएगा, क्योंकि वो एनर्जी नहीं है यार अपने पास कि अपने पास भी नेगेटिव एनर्जी कभी रखनी ही नहीं है, ना किसी के पास रहनी है। किसी के पास है तो उससे ले लो और दूर कर दो। क्योंकि आगे आने वाले टाइम का क्या सीन है, मतलब आगे का प्लान क्या है आने वाले 5 साल का? आगे 5 साल का प्लान भाई, अभी जैसे चीज़ें बन रही हैं, बन तो बहुत पहले से रही हैं, अब थोड़ा सा वो वाला फेज़ है। जैसे गिल्डियाल जी ने हमारे ट्वीट करी दिया कि 2025 उत्तराखंड हिप हॉप का होगा, मतलब है, सॉरी होगा नहीं है, कि 2025 उत्तराखंड हिप हॉप का है, तो 2025 उत्तराखंड हिप हॉप का है। उसके बाद अगले 4-5 साल के लिए भी है, चीज़ें करते रहेंगे। इस साल के लिए गाने आने वाले हैं मेरे, 5-7 गाने मेरे आएंगे। एक पूरी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट साइरिक बाबा का रेडी है, वो आएगा। आकाश भाई के ट्रैक्स हैं, मेरे भी मतलब कि कुछ और प्लान्स भी हैं बिजनेस को लेकर के।
और भी भाई लोग हैं सबका, मतलब कि मेरे को जो लगता है अगले 5 साल में तो अपने को हम लोग टॉप नॉच देख रहा हूँ, मैं तो गेम में टॉप नॉच देख रहा हूँ अपने सारे भाइयों को और खुद को, कि हम लोग वो चीज़ें कर देंगे जो हमने सोची थी, और वो हो रही हैं भाई, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप वो हो रही हैं, और अगले 5 साल में वो ऐसा ब्लूम कर जाएंगी कि पता भी नहीं चलेगा वो चुटकी कब बजी। वो चुटकी बज चुकी है और वो चल रहा है अपना गेम, धीरे धीरे चल रहा था जो, वो अब फास्ट फॉरवर्ड में चलेगा। अभी तक स्लो में चल रहा था, इंस्पायर्ड बाय राघव जुएल क्योंकि भाई है यार भाई, ये जी अपने अपने हुड का भाई वो बंदा है। आप ये सोचो ना, वो मेन स्ट्रीम है, वो है बॉलीवुड मेन स्ट्रीम। कभी उसे देहरादून आके मतलब देखना अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हुए। आप मिलो सर? भाई मैं मिला नहीं हूँ आज तक, मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ कि मैं राघव जुएल से पर्सनली मिल पाया, बट मेरे भाई लोग हैं कुछ और भी दोस्त लोग हैं जो उनके मतलब पर्सनली काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। हाँ। और जैसे उनियाल है, उनियाल से भी अभी राघव भाई रिसेंटली मिले थे कुछ टाइम पहले। हाँ। तो वो भाई अब सोचो ना, एक बंदा है जो बॉलीवुड स्टार है देहरादून की गलियों का, उनियाल उस टाइम पे उतना ब्लूम भी नहीं हुआ था जिस टाइम पे वो मिलने आ गए उससे, मतलब कि जैसे अभी तो ऐसा है ग्लोबल भी चल रहा है और इंडिया में भी चल रहा है। उस टाइम पे वो जो नंदा देवी एक्सप्रेस प्रोजेक्ट है वो उसने डाला था, और राघव भाई ने उन्होंने सुना था तो वो मिलने भी आए थे, भाई से मिले विले। तो वो इतना हम्बल बंदा है ना भाई, अपने पूरे सोचो ना, वो वहाँ का मतलब कि मुंबई में बैठ के वो बंदा मेन गेम में है, बट वो स्टिल अपने शहर के लोगों पे नज़र रख रहा है। तो कितना ग्राउंडेड बंदा है वो, डाउन टू अर्थ पूरा की भयंकर ही ग्राउंडेड, ऐसा कि हाँ ठीक है कि बढ़िया है, देखूंगा कि और क्या क्या नया है। हाँ, वो वाला है कि वो वैसे ही और वैसे ही है भाई सारे, मतलब उत्तराखंड तो फिर तुम भी जानते हो सब प्यार है अपने अंदर। तो ये तो जो आएगा गले से गले लगा के हैंग करके स्वागत करते हैं। और उत्तराखंड में ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगती है भाई अपने यहाँ ना, कि हम लोगों ने जैसे लोगों ने जब बोला ना कि तुम लोग बैटल क्यों नहीं करते हो, ये क्यों नहीं करते हो, बैटल इज़ गुड, इट्स अ पार्ट ऑफ आर्ट। हमने भाई बैटल इसलिए नहीं करी, मतलब कि देहराबूम का विज़न क्या था चीज़ों को लेकर के बैटल के लिए, कि अभी जैसे आप और मैं भी बैटल करने लग जाए तो मैं भी हो सकता है मैं कुछ ऐसे ऑफेंसिव वर्ड्स बोल दूं जो आपके दिल पे लग जाए, फिर आप कुछ ऐसे ऑफेंसिव वर्ड्स बोल दो जो मेरे दिल पे लग जाए। फिर जो बेस्ट चीज़ हम दोनों मिलके कभी दे सकते थे किसी को, वो होगी नहीं, दोनों मिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम में वो ईगो आ गई कि मैं बेस्ट। फिर हम दोनों का बेस्ट तो कभी दे ही नहीं पाए किसी को, एक कोलैबोरेटिव फुल पावर वाला। जैम का ये था, आते थे हम लोग, चीज़ों में इवॉल्व होते थे। मैं मेलोडिक कर रहा हूँ तो कोई हार्डकोर कर रहा है, उससे हार्डकोर सीखा तो उसने मेलोडिक सीखा, वही है। तो हम सबका ही वो सीन है भाई, प्रेम मोहब्बत, मतलब पहले दिन से ये है कि प्यार करना है, बैर नहीं लेना किसी से, सबसे प्यार से रहना है, सब कुछ अच्छे से करना है जीवन में। उत्तराखंड का मेरे को यही लगता है कि उत्तराखंड का इंटीरियर मैटर ना बहुत ऐसा ब्रदरहुड टाइप का है, उत्तराखंड का पूरा रैप सीन, कि नहीं भाई एक है, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, खुले दिल से स्वागत है तुम्हारा। भाई उत्तराखंड का ऐसा सीन है कि अभी तो आएगा भाई रियल उत्तराखंड हिप हॉप, जिसके बारे में मतलब कि जिसके बारे में तो क्या बोलूँ, जिसके लिए रेडी नहीं है भाई ये, मतलब कि लोग ना मतलब ये सोच नहीं सकते हैं कि क्या आने वाला है और क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं अभी, मतलब कि क्या क्या बन गया है, समझ लो। मतलब कि रियल गढ़वाली चीज़ें हो जाएंगी भाई, रियल गढ़वाली शिट, रियल पहाड़ी शिट हो जाएगी। अभी हम लोग लास्ट जो शो करके आए थे मतलब यहीं हौस खास दिल्ली में, भाई वहाँ ढोल दमो बज रहा था भाई समझ रहे हो, वहाँ पे लोग ढोल दमो पे नाच रहे थे। तो वो वेव आएगी भाई अब ना हिप हॉप में, वो वेव आएगी पहाड़ी। जैसे अभी लेखक का एक एड लिप भी है कि पुशिंग पी इन पहाड़ी लाठी, पुशिंग पी मतलब वही भाई गेम है, मतलब बॉयज मतलब ऐसी चीज़ें कर रहे हैं ना भाई, मतलब विज़न, मैं जो कह रहा हूँ ना, विज़न होना चाहिए चीज़ों को करने का। मेरा मानना ये है कि जब तक विज़न नहीं है तब तक तो भटक है भाई। तब तक तुम इधर भी जाओगे उधर भी जाओगे। सर मैं बताया कि गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बात है। गोल तो देखो एक ही है आपका, विज़न आपके बदल सकते हैं। विज़न आपके कैसे बदल सकते हैं कि अभी आप एक विज़न से चल रहे हो कि इतना करना है, फिर उसके बाद आपको उससे कुछ बड़ा दिख गया, तो आप उस लेवल तक का अपनी निगाहें रखोगे, आपका विज़न उससे दुगना हो जाएगा, फिर वहाँ से ब्रॉड हो जाएगा और चौड़ा हो जाएगा, वो ऐसा होता जाएगा। और
गोल तो आपका एक है, ये आपका गोल है। हाँ। अब इसको देखने के लिए आप ऐसे पूरा ब्रॉड तरीके से देखते हुए आओगे। विजन है देखने का तरीका, चीज़ों को कहाँ तक जाना है, कैसे जाना है, क्या आपके प्रोटोकॉल्स रहेंगे, कैसे आप मूव करोगे, क्या आपके मूवमेंट्स है, क्या आपको नेक्स्ट चीज़ें देखनी है। विजन तो आपका बहुत ब्रॉड हो सकता है भाई। विजन तो आपका मतलब कि हमारे दिमाग का हम 1 या 2% यूज़ करते होंगे मुश्किल से। जिस दिन 100% यूज़ कर लिया उस दिन तो पागल हो जाएंगे भाई, वो वाला तो सीन भाई है। हम पहुंच गए अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट पे, ठीक है। और मैं हर गेस्ट से पूछूंगा, और मैं स्पेशली आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहला क्वेश्चन कि अगर आपको ऐसा कुछ चीज़ मिले, टाइम मशीन मिले, तो आप अपने पास में जाके कोई चीज़ चेंज करना चाहेंगे? यार मेरे पास्ट में अगर मैं चीज़ें चेंज कर दूंगा तो मेरे प्रेजेंट में मैं फैसी भी कैसे रहूँगा। ये स्ट्रेट अप ब्रो। अगर मैं पास्ट की चीज़ें बदलने चला गया तो मैं आज की डेट में फैसी भी कैसे बनूंगा। जो मतलब मैंने चीज़ें सीखी हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं बातें लोगों से करूँगा, जो मेरा नेक्स्ट चीज़ें होंगी, वो तो बदल गई ना भाई। हाँ, सब चेंज हो गया। वो वाला सीन है। पास्ट में तो कुछ नहीं बदलना है भाई, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा है। जो मतलब कि नेगेटिव चीज़ भी थी वो भी अच्छी थी, उससे भी एक्सपीरियंस लिया। जो नेगेटिव लोग गए लाइफ से, अब देखो ना, मतलब कि वो लोग भी तो नेगेटिव रहे होंगे ना, जो भी नहीं है मेरे साथ, तभी तो दूर है ना मुझसे। तो वो वाला सीन है। इसमें कोई लड़की का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। हाँ तो और अगर अपनी करंट सिचुएशन, मतलब करंट जो आप हो, इसमें कुछ चेंजेस लाना चाहोगे तो क्या होगा? बहुत सारी चीज़ें हैं अपने रूटीन में, अपने और जो काम है, काम करने के तरीके पे, और चीज़ों को सेटल करने में, आने वाला कल बेहतर करने में। ये चेंजेस तो ज़रूरी है भाई, कल तो बदलना ही है, तो उसके लिए ये 3 चीज़ें तो मेन है ही। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, अगर आपको कोई ऐसी जादू की जड़ी मिले या ऐसे वरदान मिले, तो आप दुनिया में एक क्या चेंज लाओगे? यार दुनिया में मैं पीस देना चाहूँगा, लव देना चाहूँगा सबको, शांति और प्यार। ये 2 चीज़ें अगर हमारे धरती पे वैसे हो जाए ना कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पीस और लव हो, तो भाई सब बढ़िया है। ना पाकिस्तान हिंदुस्तान से लड़ेगा, ना रशिया यूक्रेन से लड़ेगा, ना चाइना कभी हमारे देश को घुसने की कोशिश करेगा कोने कोने से। हाँ। तो वही है कि मतलब पीस और लव होगा, चारों तरफ शांति होगी, प्यार होगा, और क्या चाहिए अपने को लाइफ में। मेरे को तो वो जादू की छड़ी से वही करना है भाई। क्योंकि हाँ यार भाई, लोग मतलब कि अभी अपने देश में भी मुझे ऐसा लगता है, देश के भी मुद्दे हैं ऐसे कई कि जातिवाद के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, या फिर भगवानों के नाम पे या किसी के नाम पे लोग आपस में भिड़े रहे हैं भयंकर की। सही बात। तो लोग लड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं। मैं गाड़ी ड्राइव करके आया भाई, आप ये सोचो कम से कम 50 लोग आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, पता नहीं क्यों, बस वो गाली दे रहे हैं। लोगों को मुद्दा चाहिए लड़ने का, उनको सिर्फ मौका चाहिए हो रहा। मुद्दे भाई, हम मुद्दों पे बात कर सकते हैं ना, सिर्फ हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ। क्या करेंगे, आप और मैं भी बात कर लेते हैं कि क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान में ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए, ये सड़क यहाँ से नहीं जानी चाहिए, पेड़ नहीं कटने चाहिए। हम बात कर सकते हैं भाई। वो जो वो बैठे हुए हैं ना ऊपर सरपंच बने हुए, वो यूं घुमाते हैं चुटकी, और तुम मना करते रहो तब भी हो जाएगा। बेसिक सी बात है। तुम जैसे बोल दो कि मुझे अपने यहाँ ये चीज़ नहीं चाहिए, अगर गवर्नमेंट को लानी होगी गवर्नमेंट लाएगी। जो ऊपर सत्ता पे बैठे हैं वो चला रहे हैं भाई, आप और मैं। और ये भी कहते हैं कि वोटिंग, मतलब वोट जो होता है उससे सत्ता बनती है। तो वोट से तो फिर वो है कि वोट करना अच्छा है, पर लोगों को चुनना ही नहीं आता। लोग मतलब मैं, अगर मेरा चाचा पार्षद बन रहा होगा और निकम्मा होगा, मुझे पता है दारूबाज है, नशेबाज है, धांधली करेगा, पर मेरा चाचा है ना, पार्षद का स्टिकर किसकी गाड़ी पे लगेगा? मेरी गाड़ी पे लगेगा ना। तो मैं किसे वोट करूंगा? चाचा को करूंगा ना। तो वो है जीवन में भाई, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत इनसाइडर नॉलेज दिया आपने। और अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है भाई, फुल पावर यार। मेरे को तुम्हें ऑल द बेस्ट कहना है भाई। लाइफ में करते रहो, जैसे मैं बात कर रहा था भाई, आगे बढ़ते रहो, इन चीज़ों को कंटिन्यू रखो, और गोल एक रखो, विजन ब्रॉड रखो, सब बढ़िया होगा। वैसे भाई सही भाई, बहुत मज़ा आया। आप सोच नहीं सकते, मतलब मैं कब से करना चाह रहा था कि एक किसी रैपर के साथ बैठ के इंटरनल अब स्पेशली पहाड़ी आप मिल गए, मुझे और भी अच्छा लगा, क्योंकि अपने कल्चर से मिल के, अपने कल्चर के अंदर क्या चल रहा है, कैसे लोग हमारा कल्चर बाहर आएगा, वो सुन के एक टाइप की खुशी होती है। जैसे कल्चर में ऐसा है ना कि पंजाबी लैंग्वेज है, पंजाबी लैंग्वेज अभी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। आप गोरों के सामने पंजाबी चला दोगे, वो नाचेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अपने को
और अपने भाइयों को, मतलब मैं तो मतलब इतना लिख नहीं पाता हूँ गढ़वाली में, बट मेरे भाइयों का और अपना विज़न ये है कि ऐसे ग्लोबली गढ़वाली बजनी चाहिए भाई, ग्लोबली बजनी चाहिए। और ऐसी और बज रही है भाई, वर्तमान बज रहा है भाई, उनियाल बज रहा है, ग्लोबली बज रहा है भाई। उसमें भी अगर लोग ध्यान से सुनेंगे तो उसमें भी गढ़वाली में ही है भाई, कई वर्सेस, कई लाइनें, कई चीज़ें। लोगों को पता नहीं है कर्णप्रयाग कहाँ है, पर उनियाल मैप पे लेके आ गया भाई ग्लोबली की कर्णप्रयाग कहाँ है, थराली कहाँ है। तो वो है कि अब तो ग्लोबली वाला सीन है भाई सबका। भाई बहुत मज़ा आया पॉडकास्ट करके, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच भाई।